हे माय लवलीज़ पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी नया आ रहे मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगा आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वन शॉट को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि मैंने बस 1 मंथ के लिए ही 30 रुपये वाला मेंबरशिप को ऑन करके रखा है। अब अगले मंथ से आई मीन कि अप्रैल से मैं उसे वापस से 119 वाले मेंबरशिप में लगा दूंगी। तो जिन लोगों को, सबके लिए नहीं है, जो लोग सच में सुनना चाहते हैं मेंबरशिप वाली स्टोरी को खरीद सकते हैं। नहीं तो वन शॉट और नॉर्मल स्टोरियाँ मेरे तीनों चैनल पे अपडेट हो रही है और तेकुक फैंडम तेकुक वाले चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं, ठीक है। तो किसी के लिए घाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मैं बता रही हूँ, अनाउंस कर रही हूँ। तो जो इंटरेस्टेड है, अगले मंथ से मैं 119 का परचेजिंग लगा दूंगी, तो आप लोग खरीद सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है वही, और सुन सकते हैं। और सेकेंड थिंग, जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है, जो सुनना चाहते हैं, बेसिकली मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, तो वही जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन सुन सकते हैं। लिंक प्रोवाइड हो जाता है आप लोग के पास। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस बेबी सीटर वाले स्टोरी को। मिस्टर एंड मिसेज लैन दोनों एक अनाथ आश्रम के बाहर उनकी कार आकर के रुकती है। वो अनाथ आश्रम ना बहुत ही ज़्यादा बदहाल फटे हाल स्थिति में था। घर के छत के ऊपर छत नहीं थी, कपड़े वगैरह का घर था, पानी वगैरह चूता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। वहाँ पे गिन चुन के नाम 35 बच्चे रहा करते थे। मिस्टर एंड मिसेज लाइन दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो दोनों कहते हैं, फाइनली हमें अपना डेस्टिनेशन मिल गया है ना। तो मिस्टर लैन कहते हैं, चलो बेबी। इतना बोल करके वो लोग बाहर आते हैं। फिर मिसेज लैन कहती हैं, हनी हम कोई अच्छा बच्चा ढूंढेंगे, ठीक है ना, इतना बोल करके। और वो सब अंदर आते हैं। उन लोगों ने पहले से ही वहाँ के वार्डन और चीफ से बात करके रखा हुआ था। तो जो वहाँ के केयर टेकर थी, वो आते ही उनको ग्रीट करते हुए कहती हैं, आपको कैसा बच्चा चाहिए। मिसेस लाइन बोल देती है कि मैं खुद चुन लूँगी, आप बच्चे को ले आए। तो वहाँ पे 20 बच्चे थे, बाकी और अदर्स बड़े बच्चे थे, तो वो उनको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे थे वो 2 साल से लेकर के मैक्सिमम अराउंड 10 साल तक का बच्चा था। मिसेस लैन ना एक एक करके सारे बच्चे को देखती है एंड देन उसमें से एक बच्चा जो कि सबसे कोना में ना एकदम छुप के ना ऐसे सर झुका के खड़ा था। तो मिसेस लैन ना उसे देखते ही कहती है, तुम्हारा नाम क्या है बाबा। वो बच्चा बोल देता है कि मुझे यहाँ के वार्डन ने मेरा नाम वीइंग डाला है, तो मेरा नाम वीइंग है। मिसेस लैन उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसका हाथ पकड़ कर के बाहर लेकर आती है और कहती है, मुझे ये पसंद है हनी। मिस्टर लैन कहते हैं, जब तुम्हें ये पसंद है तो ठीक है, चलो प्रोसीजर पूरा करते हैं, इतना बोल करके और वो उसे लेकर के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग ऑफिस में बैठे हुए थे और सारे लोग वहाँ पे प्रोसीजर जैसे ही होने को होता है कि मिसेस लैन विंग को देखने के लिए खड़ी होती हैं और खड़ी होने के साथ ही उसके पास बैठती है और कहती है, हे तुम इतने ज़्यादा शांत क्यों हो। विंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि विंग को देखने आते थे तो ना विंग को लेके नहीं जाते थे, तो वो ना डरा हुआ था कि कहीं ये भी फैमिली उसे अडॉप्ट नहीं करेगी और वो यहीं पे ज़िंदगी भर के लिए अनाथ रह जाएगा। तो वही सब उसके दिमाग में चल रहा था, उस छोटे से 5 साल के विंग के दिमाग में। वो अपना सर उठाते हुए कहता है, मम्मा आप मुझे लेके जाओगे ना। उसकी मौत से ना मम्मा सुन के ना मिसेस लैन को एक होता है ना अटैचमेंट, एकदम करंट सा लग गया था, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस लैन की शादी को ना ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके थे और उनका एक भी बच्चा नहीं था। इसलिए वो कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं ले जाएंगे हम, चलो इधर आओ। इतना बोलकर जैसे उठने को होती हैं कि वो धड़ाम से गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। अब मिस्टर लैन ये देख के डर गए थे और प्रोसीजर जो होने वाला था, ये दोनों साइन करते और विंग को अडॉप्ट कर लेते एज अ सन के रूप में, वो प्रोसीजर का पूरा वहीं पे रुक जाता है। मिस्टर लैन पहले तो अपनी वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल आती हैं, देन चेकअप करवाती हैं। फुल बॉडी चेकअप होने के बाद डॉक्टर और मिसेज लैन दोनों, उसको डॉक्टर आके बोलते हैं कि आप दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। तो मिसेज लैन कहती है, क्या। तो डॉक्टर कहते हैं, आप माँ बनने वाली हैं मिसेज लैन। इतना सुनना हुआ था तो वो खुशी से उछल पड़ती और कहती, क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मिस्टर लैन कहते हैं, आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई ना, आप सही से देखिए ना, क्या ये सच में माँ बनने वाली हैं। तो डॉक्टर कह देता है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं इतने दिनों से गायना को और आप मुझे
हाँ, और वैसे भी आपका ये स्टार्टिंग पीरियड है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इतना बोल करके डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर लैन कहते हैं तो अब हमें उस बच्चे को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मिसेज़ लैन को ना, जो कि इमोशनली थोड़ा हो जाता है ना, कमज़ोर टाइप से या भावुक हो जाना, तो वो कहती है नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वापस चलो अनाथ आश्रम, पर इस बार ना सारे बच्चे के लिए हम गिफ्ट्स लेके जाएँगे। इतना बोल करके और वो लोग उस दिन घर वापस आ जाते हैं। विंग, जो कि उसे लग ही रहा था कि उसे कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, वो अब जीवन भर के लिए अनाथ आश्रम में ही रह जाएगा, बड़ा होगा और यहीं के लिए काम करना पड़ेगा उसे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे कि बड़े होने के बाद जब उन्हें जॉब लगता था तो वो अपनी फैमिली बनाते थे, घर वगैरह भी रेंट वगैरह लेकर के या खरीद करके, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती थी, पर फिर लाइफ टाइम के लिए ना अनाथ आश्रम में उन्हें डोनेशन देना पड़ता था। तो विंग के दिमाग में अब यही चल रहा था और छोटा विंग ना कोना लग करके बैठा हुआ था और किसी से बातें नहीं कर रहा था, खा पी भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं। तो वार्डन आके समझाती है कि वो ना सही, कोई और सही तुम्हें ले जाएगा विंग। पर विंग ना उस दिन ना कुछ भी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं, सेलिब्रेट करना, बात करना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं। अगले दिन मिस्टर एंड मिसेज लैन बहुत सारे टॉयज, किताब, कपड़े वगैरह ले करके और वो वापस से उसी अनाथ आश्रम में आते हैं जहाँ पे विंग का वो जो रहता था। अब आ गए थे तो सारे लोग थोड़े से उत्साहित थे कि क्या वापस से विंग की अडॉप्टेशन होगी, तो वो सारी चीज़ें मतलब खुश हो गए थे सब। फिर अपने कार से बहुत सारे कपड़े, खाने पीने का सामान, टॉयज़, ये सब निकाल करके पहले तो वो वार्डन के देते हैं कि ये यहाँ के सारे बच्चों के लिए हैं। फिर वो कहते हैं कि विंग को बुलाकर लाया जाए। अब वो लोग ऑफिस में बैठे हुए थे तो मिसेज लैन कहती है मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो इतना सुनना हुआ ही था तो वार्डन उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन विश करते हैं। तो वो कहते हैं तो अब आप विंग को अडॉप्ट नहीं करेंगे? तो उस मिसेज लैन कहती है नहीं, इतना सुनना हुआ ही था कि जो हमारा विंग था वो गेट पे खड़ा था, वो मायूस हो जाता है और ऑलमोस्ट उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। तो जो वार्डन थी वो भी थोड़ी सी शॉक्ड हो गई थी और कहती है तो हाँ हाँ ठीक है, हम समझ सकते हैं जब आपके पास अपना खुद का बच्चा है। तभी मिसेज लैन बीच में बात काटते हुए कहती है बट हम विंग को ले जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं क्या मतलब है आपका? मिस्टर लैन कहते हैं हम दोनों दंपति ने ये डिसाइड करा है कि हम विंग को ऐसे ही घर ले जाएंगे, बेटे के तौर पे नहीं, बट ऐसे ही हम उसे यहाँ से अडॉप्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई प्रोसीजर भी पूरा नहीं कर रहे हैं, पर आज से विंग की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ये रहा इसका लीगल पेपर जिसे हमने लॉयर से बनवा के लाया हुआ है और आगे जा कर के हमारे प्रॉपर्टी में इसको भी हिस्सा मिलेगा। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरा बेटा और विंग कभी भी भाई नहीं होंगे क्योंकि मैं उसे अडॉप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं विंग को एज अ बेबी सीटर लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बेटा जब पैदा होगा तो उसके पास खेलने के लिए कोई भी नहीं होगा और मैं चाहता हूँ कि विंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और आज से मेरे बेटे की पूरी जिम्मेदारी विंग ही ले। इतना बोलना हुआ ही था तो वार्डन कुछ नहीं बोलती क्योंकि वहाँ पे अमाउंट बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था और जिससे कि इस अनाथ आश्रम की ना हालत ना सुधर जाती। तो अडॉप्टेशन वाला जो पेपर था वो कैंसिल कर दिया जाता है और जो लीगल पेपर वो लोग बनवा के लाए थे लॉयर से कि आज से विंग के हर एक चीज़ पे उनका अधिकार है, जैसे दिल, गुर्दा, हड्डी, फेफड़ा, किडनी, हर चीज़ सिर्फ। तो वहाँ पे वो साइन कर देते हैं। उसके बाद मिसेज लैन के भी साइन थे और विंग भी वहाँ पे अंगूठा लगा देता है। उसके बाद उसकी मम्मा विंग को लेकर के लैन मेंशन आती है। यहाँ पे ना अंकल नहीं है, लैंसी चैन और ये सब कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वांगजी और विंग की स्टोरी होने वाली है, मिस्टर एंड मिसेज लैन की, दैट्स इट। इतने ही, मतलब 4 जने की ही स्टोरी ये चलने वाली है, अदर्स कोई भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जब वो घर में आता है विंग तो उस घर को देख करके दंग हो गया था और कहता है मम्मा क्या ये हमारा घर है? इतना बोलना हुआ था तो मिसेज लैन कहती है मुझे मम्मा मत बुलाना बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे मम्मा बुलाओ। तो विंग ना मायूस हो गया था। तो फिर तो मिसेज लैन कह देती हैं तुम मुझे बड़ी मम्मा बुला सकते हो, है ना? देखो विंग, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में कह देती हूँ, बुरा मत मानना बेटा मेरा, सुनो मेरी बात, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे ही बच्चे हो। कोई अगर तुम्हें कुछ भी कहे तो सीधे कहना कि मैं अपनी बड़ी मम्मा को बोल दूंगा, ठीक है? तुम्हें पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, घर में रहना, अच्छे कॉलेज में जाना, हर चीज़ तुम्हें मुहैया कराया जाएगा, सब चीज़ तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें एक काम करना है, जब मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा तो तुम्हें उसके साथ 24 घंटे रहना है ना? तुम्हारे बस इतनी ही ड्यूटी है जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए।
उसके साथ तुम सायों की तरह रहोगे। तुम पढ़ाई लिखाई करके कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट बशर्ते कि तुम हमें बड़ी मम्मा नहीं हमें माँ नहीं बुला सकते। पर उस मिस्टर लैन आते हुए कहते हैं, पर तुम मुझे डैड बुला सकते हो। और इतना बोल करके वो विंग को गले लगाकर गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मम्मा को अपने बच्चे से मम्मा सुनना है, इसलिए वो तुम्हें मम्मा कहने से मना कर रहा है, पर तुम मुझे डैड बुलाओ क्योंकि मुझे सुनना है ना। इतना बोल करके और वो विंग के नोच को स्लाइड करते हुए कहते हैं, डैड बुलाओ। विंग वो अंदर से थोड़ा दुखी तो था क्योंकि वो उसे मम्मा बुलाना चाहता था, पर बड़ी मम्मा भी ठीक ही थी। फिर वो बोल देता है डैड। मिस्टर लैन कहते फिर से बुलाओ। फिर विंग बोलता है डैड। फिर मिस्टर लैन कहते डैड। और वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है, कहते चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ, और हाँ तुम जा करके खाना बनाने की तैयारी करवाओ। इतना बोल करके और वो विंग को लेके चले जाते हैं। मिसेस लैन कहती है ये भी ना हो गया इनका शुरू। और इसके बाद यहाँ से सभी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी और विंग यहाँ पे हमारे छोटे से लिटिल बेबी का बेबी सीटर बन के आ चुका था। अब जो मिसेस लैन थी ना, वो अपना जो काम वाम होता था ना वो करती थी और आराम करती थी। यहाँ पे जो मिस्टर लैन थे वो ज़्यादातर ना चाइना में कम रहते थे और अब्रॉड में ज़्यादा रहते थे। और यहाँ पे मिसेस लैन की ना अपनी बुटीक थी जिसमें वो काम किया करती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, विंग उन दोनों के साथ अच्छे से घुल मिल गया। मिसेस लैन भी ना विंग से बहुत प्यार करती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं करती थी, बट सिर्फ फ़र्क इतना था कि मिसेस लैन ने कभी भी उसे मम्मा बोलने के लिए नहीं बोला था। और यहाँ पे वो विंग जो था ना वो मिस्टर लैन को ना डैड बुला सकता था। फिर वो पढ़ाई लिखाई जो बेसिक्स होती है वो घर में ही करना स्टार्ट कर देता है। दिन बीतते गए और वहाँ पे जन्म होता है हमारे छोटे से वोंगजी का 9 मंथ बाद हॉस्पिटल में। जब वो पहले पैदा हुआ तो मिस्टर एंड मिसेस लैन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बेबी को बर्थ देने के बाद ही मिसेस लैन बेहोश हो जाती हैं और मिस्टर लैन वो बेबी के साथ खेल रहे होते हैं। तभी अचानक से उसे कॉल आता है, इम्पोर्टेंट कॉल, और वो ना विंग को बुलाते हैं। विंग हमारा ना 6 साल का हो चुका है। आते ही कहता है यस डैड। मिस्टर लैन कहते हैं आज से बेबी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। बेबी के साथ उठना बैठना सोना जागना सब कुछ तुम करोगे, है ना। और मुझे ज़रूरी काम है तो मैं अभी आता हूँ 2 घंटे में। इतना बोल करके उस छोटे से बेबी के हाथ में उस छोटा सा बेबी को पकड़ा देता है। मतलब कि विंग के हाथ में वो छोटा सा वोंगजी पकड़ा दिया जाता है और एक दूध की बोतल भी, और कहती है कि बड़ी मम्मा ना सो रही हैं तो उन्हें रेस्ट करने दो। विंग भी छोटे से बेबी को लेकर के नीचे ज़मीन पे बैठ जाता है। उसके माउथ में वो बॉटल्स लगाते हुए उस बेबी को देख रहा होता है बड़े ही शक भरी निगाहों के साथ में, और मुस्कुराते हुए कहता है आज से तुम मेरे हुए और मैं तुम्हारा हुआ। हम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आएगा वांगजी। इतना बोल करके वो उसे वो बुलाता है वांगजी। उसके बाद वो धीरे धीरे करके बेबी के साथ रहने लगा था। जब मिसेज लैन घर वापस आती हैं तो विंग ही ज़्यादातर बेबी का ध्यान रखता था। मिसेज लैन कभी कभी ही बेबी को फीड करा पाती थी। उस घर में सर्वेंट्स वगैरह थे, जिसके बाद विंग बेबी के लिए दूध बनवाता, उसके डायपर्स चेंज करता, उसके कपड़े बदलता। मिसेज लैन ना एक बार बस बेबी को रात के टाइम पे लेके सोती थी जब तक वो छोटा था। उसके बाद जैसे ही बेबी 1 साल का हुआ उसके बाद वो विंग को दे देता है बेबी को रखने के लिए, और खुद मिस्टर एंड मिस्टर लैन एक साथ सोते हैं। मिसेस लैन ने भी विंग से कहा था कि इसका ध्यान रखना, अगर इसे कुछ भी हो तो तुरंत मुझे आके बताना। विंग भी पूरा चौकन्ना रहता था वांगजी को लेकर के। साथ में वो पढ़ाई भी करता था और वांगजी का भी ध्यान रखता था। बेबी के साथ खेलना हो गया, उसे दूध पिलाना, उसे चलाना, उसके साथ कॉलिंग करना, माऊ माऊ बनना, हर चीज़ हर सिंगल चीज़ हमारा वांगजी अपने वक्त के साथ वो बड़ा हो रहा था और विंग उसके साथ समय बिताता जा रहा था। एक प्योर बेबी सीटर उसे मिल गया था। रात में जागना, बेबी को दूध पिलाना, इवन जब मिसेज लैन सो भी जाती थी ना तो विंग ना बेबी को दूध पिलाता था। अगर जब दूध खत्म हो जाती थी तो अंगूठा चूसने के लिए उसे दे देता था। और अगर तबीयत ख़राब होती थी तो रात भर जाकर पानी पट्टी करना, दवाई वगैरह का नाम याद रखना और बेबी को देना, ये सभी थिंग्स विंग करता था उस छोटे से वांगजी के साथ में। देखते देखते ना वांगजी अब 5 साल का हो चुका था और हमारा जो विंग था वो 11 साल का हो चुका था। और जब वांगजी होता है ना कि कभी कभी इसके डैड ऑलमोस्ट बाहर ही रहते थे, चाइना से बाहर ही। मम्मा बुटीक चलाती थी तो पूरा टाइम ना घर में 2 सर्वेंट्स वांगजी और विंग 4 जन ही होते थे। तो वांगजी ना एक बार क्या करता है कि गली के बच्चे के पास ना चला जाता है खेलने के लिए। तो जब विंग ये देखता है ना कि बेबी घर में नहीं है और वो उस वक्त जस्ट स्कूल से आया ही था, तो वो देखते ही
यहाँ पे जो विंग था ना वो बगल वाले ही स्कूल में पढ़ता था ताकि वो जल्दी से घर आ जाए और बेबी को देखे। और यहाँ पे जो हमारा वांगजी था वो खिड़जी वाले स्कूल में जाता था, तो वहाँ से ना ड्राइवर उसे लेके आ गया हुआ था, तो वो रास्ते में उतर के ना बेबी के साथ खेलने लगता है। घर आते ही विंग पूछता है कि वांगजी कहाँ है, तो जो सर्वेंट्स थे वो बता देते हैं कि वांगजी यहाँ नहीं है, घर नहीं आया है। विंग उसे ढूंढते हुए बाहर आता है गली नुक्कड़ के पास। जब वो देखता है कि जो छोटा सा वांगजी है ना वो बहुत सारे बच्चे के बीच में घिरा हुआ है और वो बच्चे ना वांगजी को टच कर रहे हैं, ऐसे वैसे करके टची टची हो रहे हैं। एंड देन उसके साथ वांगजी ना मुस्कुरा के खेल रहा है। विंग उसको इतना गुस्सा आ रहा था, इतना, और ये वांगसियन ही है, सियांग वांग नहीं है, वांगसियन एफएफ ही है। बस शर्त इतना है कि यहाँ पे विंग बड़ा है, वांगजी छोटा है। तो उसको बाहर उसमें से खींच के निकालता है और कहता है वांगजी तुम मेरे साथ घर चलो। और उसके बाद कहता है तुम यहीं पे रुको बाओ बाओ, मैं अभी आया। इतने आ करके और उन सारे बच्चों का ना कान मरोड़ देता है विंग और कहता है खबरदार आज के बाद तुम वांगजी के साथ में खेले या दिखाई भी दिए तो भागो यहाँ से। और सबको वो भगा देता है। और उसके बाद वांगजी सीधे उसको लेकर के घर आता है। विंग वॉशरूम में ले जा करके उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर देता है और फिर उसके सारे कपड़े वगैरह खोल खाल करके और उसको नंगा कर देता है। देन नहलाना शुरू कर देता है। वांगजी कहता भी है गग्गा आप ये क्या कर रहे हो, गग्गा गग्गा मुझे ठंड लग रही है, गग्गा आप ये क्या कर रहे हो। विंग ना पागल की तरह ना विंग ना वांगजी के पूरे बॉडी को टच करके वो धो रहा है, मतलब वो होता है ना रब करता, सारा उसके हाथ को पैर को बॉडी को रब करके धो डालता है उसको। और उसके बाद ना उसे बाहर निकाल करके और उसके बॉडी को वाइप करते हुए बेड पे लाके ऐसे खड़ा कर देता है। अब एक एक करके ना सारे कपड़े वगैरह लाके पटक रहा है उसको और पहनाते जा रहा है। अब वांगजी ना लगातार बोले जा रहा है गगा आपको क्या हो गया, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, गगा प्लीज मुझे बताओ ना आप गुस्सा क्यों हो, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझे खेलने क्यों नहीं दिया। वांगजी ना सुन रहा है, आंखें बंद करते हुए दांत पीसते कहता है वांगजी अगर आज के बाद तुम उनमें से किसी भी एक बच्चे के साथ खेलते हुए दिखाई दिए ना, फिर तुम अपनी गगो को भूल जाना। तुम्हें किसी के साथ नहीं खेलना है, मतलब किसी के साथ भी नहीं। तुम्हें खेलना है ना मेरे साथ खेलो, जो चीज़ करना है तुम मेरे साथ करो, तुम्हें कुछ भी कहना हो मुझे कहो, समझे तुम। इतना बोल करके और वो उसके कपड़े को ना पहना चुका था, बालों को ना सुखाते हुए मिरर के सामने में खड़ा करता है, उसे अच्छे से रेडी करके नीचे लेके आता है और कहता है यहाँ बैठो मैं तुम्हारे लिए खाने को लेके आता हूँ। वांगजी ना थोड़ा सैड हो गया था कि क्या वो सच में बाहर के बच्चों के साथ नहीं खेल सकता। फिर वांगजी वो देखता है कि विंग ना उसके लिए ना स्पेशल पुडिंग बनवा कर लाए हैं, तो उसके सामने में रख देता है वो। और विंग उसके पास आता है और कहता है इसे खाओ, तो वांगजी नहीं खा रहा होता। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद बहुत सारा खिलौना लेकर के वो आ जाता है, उसके साथ दो सर्वेंट्स भी थे। और फिर विंग ना उसके पास जाते हुए कहता है बाबा मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी गगा से दूर हो जाओ। मम्मा ने कहा है ना, अमीन की बड़ी मम्मा ने कहा है ना डैडा ने भी कि तुम मेरे हो। हाँ तो तुम सिर्फ मेरे हो ना, तो तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा ना, बोलो। अब ये बात ना जो वांगजी था ना उसके दिमाग में घर कर जाती है कि गगा सिर्फ उसके हैं, क्योंकि गगा ने कहा कि गगा सिर्फ उसके हैं। तो वो वांगजी उसे कहता है कि गगा आप सच कह रहे हो ना, आप सिर्फ मेरे ही हो ना। तो विंग कह देता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। आज के बाद प्रॉमिस करो किसी को हाथ लगाने नहीं दोगे, किसी के साथ खेलने नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो हमारा जो वांगजी था वो उससे पूछता है, देखता है उसे और हाँ जगते हुए, छोटा सा तो वांगजी था हमारा, वो एकदम चबी चिक्स वाला बेबी की, तो वो हाँ कर देता है। उसके बाद वांगजी स्माइल करने लगता है और विंग उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है मेरा गुड बॉय चलो खेलते हैं, पहले ये पुडिंग फिनिश करो। और फिर विंग ना उसे पुडिंग खिला रहा होता है, तभी वहाँ पे मिसेज लैन आती हुई कहती क्या हो रहा है बेबी। वांगजी कहता है कुछ नहीं मम्मा, मैं बस गग्गा के साथ खेलने वाला था, देखो गग्गा ने हमारे लिए पुडिंग बनवाई। तो उसकी मम्मा कहती विंग तुम सच में बहुत अच्छे हो बेटे, तुम हमेशा वांगजी का ख्याल रखते हो। तो विंग कहता मम्मा आपने ही तो कहा था ना, आई मीन बड़ी मम्मा, कि मैं वांगजी का ख्याल रखूं। आपने कहा था ना, तो मैं बस वही कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ ना। तो वो कहती हाँ मेरा प्यारा बेटा तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। और इतना बोल करके और वो वांगजी को वहाँ रख देती है और कहती है मैं फ्रेश होकर के आती हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा विंग था वो वांगजी के साथ में खेलना, अब धीरे धीरे करके ना टाइम बीत रहा था। विंग अब थोड़ा बड़ा हो गया था, तो बड़े स्कूल में जैसे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड उसके बाद कॉलेज वगैरह भी तो होता है ना। वहीं पे हमारा जो वांगजी था वो फिर जूनियर स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल करता। तो इस टाइम पीरियड में भी वांगजी ने ना स्कूल में जो फ्रेंड्स वगैरह बनाए थे ना वो स्कूल तक ही सीमित रहते थे, और वो स्कूल में भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, इक्का दुक्का किसी से ही जैसे स्कूल वगैरह नहीं जाते तो कॉपी वगैरह लेने के लिए ही उसने इमरजेंसी वाले फ्रेंड बनाए थे, ऐसे बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाए थे। वहीं दूसरी तरफ विंग, उसके भी
दो ही फ्रेंड थे, एक सूयांग और एक नी हेसेंग। और यहाँ पे वांग जी का भी दो ही फ्रेंड था, एक विंचाओ और एक सूलियान। तो सबके दोनों के पास दो दो फ्रेंड ही थे, ज़्यादा नहीं थे, और इससे ज़्यादा इन दोनों ने बनाए भी नहीं थे। पर जब घर आते था ना वांग जी या फिर विंग विंग अब कॉलेज में चला गया था और हमारा वांग जी 10+2 कर रहा था। नहीं, 10+2 नहीं कर रहा था, वो 8 या 9 क्लास में था। वो बहुत पीछे है ना भाई, मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो मतलब समझ जाओ कि हाई स्कूल में था, ठीक है। तो वो हाई स्कूल कर रहा था और हमारा जो विंग था ना वो कॉलेज में था। एक दिन उसके पापा उससे बुलाते हैं और उसे कहते हैं, विंग अब तुम बड़े हो गए हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सेल्फ डिपेंड बनो। अगर तुम्हें अपने आप ही कुछ करना है तो तुम कर सकते हो, और नहीं तो आगे जाके तुम्हें कंपनी भी संभालनी है तो तुम कंपनी में आकर के सीख सकते हो। तो विंग यहाँ पे कह देता है कि उसे बस सेल्फ डिपेंड बनना है, तो वो फिलहाल से अभी अपने लिए कुछ छोटा मोटा काम ढूंढेगा और वो करेगा। और जब उसे ज़रूरत होगी और जब उसकी कॉलेज पूरी ख़त्म हो जाएगी तब वो मेरिट पास करके और वो एंटर करेगा कंपनी में, ताकि उसे बेसिक से सब कुछ जानने और सीखने का मौका मिले। ये बात सुन करके मिस्टर लैन भाई साहब प्रभावित हुए, लाइक मोटिवेट कर दिया इस बच्चे ने मुझे। तो वो कहता है ठीक है, और साथ में तुम वांग जी का भी ध्यान रखना और वांग जी को भी उसी लाइक बनाना, क्योंकि विंग ना बहुत मेहनत करता था घर आने के बाद वांग जी के पीछे, फिर घर के काम करवाने में, डैड की हेल्प करवाने में, मॉम के बुटीक का सारा ख्याल रखने में। एक तरह से हम कह सकते हैं कि विंग ने ना मॉम, डैड, वांग जी तीनों को ना अपने ऊपर डिपेंड कर लिया था। ऑलमोस्ट हमारा जो वांग जी था ना, अब वो 14 साल का ऑलमोस्ट हो चुका था, और जो हमारा विंग विंग जो था ना 21 साल का हो चुका था। एक दिन विंग वो ऐसे फ़ोन स्क्रॉल करते हुए काम कर रहा था, जो कि उसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने थे। अचानक से उसके सामने में एक सीन चलता है, जिसे देखने के बाद विंग का ना टोटली दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये रात का वक्त था। विंग अचानक से उठता है एंड देन फिर वो ना चाहते हुए भी उसके हाथ कांप रहे होते हैं। पहले तो वो किचन में आता है, बॉटल्स निकालता है, पानी पीता है, पर स्टिल उसके दिमाग में ना वो चीज़ें ना घूम रही थी, वो जा नहीं रही थी। फिर वो वांग जी के कमरे में आता है, और अब जब वांग जी बड़ा हो गया था, जब वो स्कूल जाने लगा था, तो उसके कमरे अलग कर दिए गए थे और विंग के कमरे भी अलग कर दिए गए थे, पर दोनों का कमरा सटा हुआ था। वो उसके कमरे को क्लच को ऑन करता है, अंदर 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 आ जाता है। अंदर आने के बाद वो लाइट को ना ऑन नहीं करता, उसके सिरहाने लग के वो बैठ जाता है और वांग जी को वो देख रहा होता है। विंग जिसके हाथ ना बहुत ज़्यादा कांप रहे होते हैं, बट स्टिल उसका दिमाग उसके ऊपर पूरा हावी हो चुका था, और वो वांग जी के जो टी शर्ट था ना उसके अंदर वो हाथ डाल देता है, और डालने के बाद वो उसे टच करना शुरू कर देता है बहुत बुरी तरीके से। और उसे टच करने के बाद जो हमारा विंग था ना वो अपनी आईज़ क्लोज कर लेता है। उसके पूरे बॉडी के साथ खेल लेने के बाद विंग धीरे धीरे करके उसके लिप्स की ओर बढ़ता है और उसके लिप्स को बस किस करता है, क्योंकि जो हमारा वांगजी था वो एकदम पीसफुली सो रहा होता है। और फिर जब उसे एहसास होता है कि ओ शिट उसने क्या करा, वो फटक से उठ करके अपने कमरे में भाग जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी करवट होकर के मुड़ जाता है, और उस वक्त वांग जी बस 14 साल का था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आता है, लेकिन वो बस जाते हुए विंग को देखता है, देन आंखें बंद कर लेता है। अब विंग अपने कमरे में आ गया हुआ था और वो सोच रहा था कि ये क्या कर दिया उसने। उसे वांग जी को इस तरह से टच नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वांग जी अभी माइनर है, बहुत छोटा है। उसे अपने फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना होगा। वो विंग वांग जी को हार्म नहीं कर सकते हो तुम, जो कुछ भी हो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम उसकी बेबी सीटर हो, और तुम्हें ये समझना होगा। उसके बाद विंग ना अपने आप वॉशरूम में सेटिस्फाइड करता है खुद को, क्योंकि उसने टैबलेट में ना ऐसे ही कुछ सीन्स देख लिए थे। उसके बाद वो गिल्ट के मारे ही सो जाता है। अब सुबह में उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, बट फिर भी वो पुडिंग बनाता है वांग जी के लिए, उसके लिए लंच पैक करता है, एंड देन उसका बैग में सब कुछ रूटीन वाइज रख देता है, पानी की बोतल रख देता है। वांग जी एज यूजुअली पीछे से आकर हक करते हुए कहता, गगा आप क्या मुझे स्कूल छोड़ने जाओगे? तो विंग कह देता है कि हाँ हाँ मैं जाऊँगा, और उसे वो छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वांग जी और चाँप के पकड़ लेता है उसे और कहता, आप ऐसा क्यों कर रहे हो गगा? आपको पता है ना कि आप मेरे गगा हो, तो सिर्फ मैं ही ऐसे कर सकता हूँ, इतना बोलना हुआ ही था। तो उसकी मॉम आते हुए कहती क्या हुआ? तो वांग जी कहता, मम्मा गगा मुझे ना ऐसे हक करने नहीं दे रहे, देखो क्यों। तो जो मिसेज लैन थी वो बैठ जाती है, विंग और सब बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर मिसेज लैन कहती हैं कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो? इतना सुनना हुआ ही था कि जो हमारा लिटिल वांग जी था ना उसके हाथ ना फोक के ऊपर कस गए थे। विंग कहता, नहीं नहीं मैं किसी को लाइक नहीं करता।
आमिन की बड़ी मम्मा मैं किसी को लाइक नहीं करता, वो बस ऐसे ही। तो मिसेस लैन कहती है याद रखना तुम ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अभी तुम्हारी एज भी नहीं हुई है, तुम्हें कंपनी के काम सीखने हैं, साथ में वांगजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है जब तक इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। तो ये सभी चीज़ों से दूर रहो। विंग कह देता है हाँ हाँ मैं दूर ही रहूँगा, मुझे नहीं करना ये सभी चीज़ें। इतना बोल करके वो चुपचाप खा रहा होता है। तो थोड़ा सा ना वांगजी को राहत मिल रहा होता है, न जाने क्यों। वांगजी के दिल में ना अब थोड़ी बहुत ना गुस्सा आना स्टार्ट हो गया था जब भी वो ऐसी चीज़ें सुनता था विंग के बारे में या कुछ भी। धीरे धीरे करके ना टाइम और बीत रहा होता है, और अब हमारा जो वांगजी था ना 18 साल का हो गया था। स्कूल में भी अगर कोई वांगजी से कह देता ना कि अरे अरे देखो तुम्हारे गगा आ गए, तो वांगजी ना हैप्पी हो जाता। पर वहीं अगर कोई लड़की ये पूछ देती कि वो तुम्हारा भाई है तो क्या तुम उसका मुझे नंबर ला के दे सकते हो, या फिर क्या तुम मुझे उससे बात करा सकते हो, क्योंकि विंग ना अब धीरे धीरे ना वो लंबा हो गया था, हैंडसम दिखता था, बॉडी भी इसकी काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव थी। और हमारा वांगजी था ना वो भी अब थोड़ा सा ब्रॉड होते जा रहा था और टॉल वो भी हो रहा था। वो था वांगजी विंग से बहुत छोटा, मतलब 5 साल का एज गैप है, बट फिर भी वो ना विंग के बराबरी कर पा रहा था, लेकिन उससे थोड़ा सा चौला था वो। तो वांगजी ना एकदम मुंह बन जाता उसका, और वो साफ मना कर देता, या फिर फुटबॉल मार के भाग जाता, या फिर पानी की बोतल खोल के फेंक देता। मतलब अब हम कह सकते हैं कि वांगजी ना जो बचपन से लाइक सुनते आ रहा है, देखते आ रहा है, जिस तरह से वो रहते आ रहा था, तो उसके दिमाग में ना ये बात घर कर रही थी कि विंग अगर उनके हैं तो सब चीज़ों पे उनका अधिकार है, इवन उनके बॉडी पर भी। तो कोई लड़की हो या लड़का उनके बारे में बात नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पे वांगजी का जो पॉजिटिवनेस था ना वो बढ़ते जा रहा था, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंचाओ उसे कहता है कि अरे यार सबकी तो बॉयफ्रेंड है, तू अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाता। तो वो कह देता है कि बनाऊंगा ना, जरूर बनाऊंगा, वैसे भी अभी जस्ट हम 18 साल के हुए ही हैं, तो इतनी भी जल्दी क्या है। तभी बोले कहते अरे छोड़ ना, तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में क्या कांड हुआ। तो वो बोलता है 10+2 के बच्चे हैं ये लोग, ठीक है। तो बोला क्या कांड हुआ, तो बोले कि अरे वो लड़की नहीं थी जिया। तो वो कहता हाँ क्या हुआ, तुम्हें पता है अरे वो प्रॉम नाइट पे गई थी ना, उसके बाद वो 2-3 लड़की के साथ उसने हैंग आउट करा। तो वांगजी जब ये सुनता है ना तो कहता अच्छा, तो कहता हाँ वीडियो आया देखना, इतना बोल करके, और वो वीडियो प्ले करता है जिसमें ना वो फकिंग साउंड्स जो नहीं होते वो आ रहे थे। विंग नहीं वांगजी जब ये सुनता है ना उसके कान खड़े हो गए थे, कहता क्या बकवास है ये, छोड़ो ये सब। तो विंचो कहता है अरे यार तुम्हें क्या लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है यार, देखो तो कितनी पुसी और कितने बुब्स दिख रहे हो उसके, कितने अच्छे हैं ना। तो कहता है तुम्हें इंटरेस्ट आता होगा पर मुझे कोई नहीं आ रहा है। तो सूलियन कहता है तो क्या तुम्हें तुम्हारे भाई में इंटरेस्ट आता है, जब देखो तुम मुझसे चिपके रहते हो यार, छोड़ दो, वो भी बड़ा हो गया है, उसे भी गर्लफ्रेंड बनाने दो और तुम भी बना लो। वांगजी उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता क्या कहा तुमने, हाँ क्या कहा तुमने, मैं उन्हें गर्लफ्रेंड बनाने दूँ मेरे रहते हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वांगजी की आंखें ना एकदम चढ़ी हुई थी। वो सीधे लेता है सूलियन को और दीवार पे दे मारता है। सूलियन के माथे में चोट लग गई थी, ऑलमोस्ट फूटने वाला था, बट बच गया था वो। और वांगफल से वांगजी उसके पास आता है और उसके चेस्ट पे ना हाथ ऐसे मोड़ के रखते हुए कहता है दोबारा मेरे गवा के बारे में कुछ भी बोला ना, ये फुटबॉल देख रहे हो, तुम्हारा फोड़ फोड़ डालूंगा मैं। तो विजय कहता है अरे अरे छोड़ना छोड़ना चलना। वैसे वो सीना तेरे को बुला रही थी, चल हम चलते उधर, चल चल चल। अर्ता बोलकर उसको खींच के ले जाता है और सूलियन को बोलता है वॉशरूम तुम जाओ, अपने आप को देखो। और वो वांगजी को खींचते हुए वहाँ लाता है जहाँ पे सीना ना उसका वेट कर रही थी। पहले तो वो कुकी का डब्बा देती है, तो वांगजी कहता है ये क्या है, तो कहता है ये तुम्हारे लिए है। तो वांगजी वो ले लेता है, कहता और फिर उसके पास ना एक लेटर था, तो वो देती हुई कहती है और ये लेटर मैं तुम्हें लाइक करती हूँ वांगजी। वांगजी उन दोनों को लेता है, देन बगल वाले लड़की को पकड़ाते हुए कहता है इसने ये तुम्हें दिया है, खा लेना और ये लेटर किसी लड़की को दे देना। इतना बोल करके कोल्ड लुक देता हुआ वांगजी वहाँ से निकल जाता है। सीना बेचारी म्याऊं उसे देख रही होती है और वेंचा कहता तुम्हें पता है ना कि वो वैसा ही है, वो किसी को भाव नहीं देता, अगर मैं फ्री हूँ तुम चाहो तो। सीना कहती है शकल देखिए आईने में, देख के आओ। इतना बोल करके और वो उसे वहाँ से भगा देती है। अब जब वो वहाँ से चला जाता है तो वेंचा कहता है अरे यार सब मेरा पोपट क्यों कर देते हैं, एक है जो किसी को एक्सेप्ट करता नहीं है, बाकी सारे आके मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं, और एक है जो ढोल की तरह हमेशा पिट जाता है। क्या कॉम्बिनेशन है हमारा, जिंदगी बर्बाद है। इतना बोल करके वो वापस से आते हैं वांगजी के पास और कहता है हे हाँ प्रॉम नाइट है तो क्या तुम हमारे साथ चलने वाले हो। वांगजी कह देता है मेरा मूड नहीं है। तो वेंचा कहता है अरे यार प्लीज़ आओ ना, क्या तुम हमेशा मेरा मूड नहीं है मेरा मूड नहीं है, वहाँ पे लड़कियाँ होंगी, ड्रिंक्स होंगी और बहुत कुछ होगा, हम ट्राई करने वाले हैं ना। वांगजी कहता है हम अभी 10+2 में हैं विंचाओ। तो विंचाओ कहता है हम लास्ट ईयर में हैं, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, उसके बाद हम कॉलेज जाएंगे, तुम्हें क्या इतनी चुल मची रहती है। हाँ
इतना बोल करके और वो कह देता है यार हम दोनों जा रहे, तुम्हें आना है, बस आना है, दैट्स इट। इतना बोल करके और वो चला जाता है। वांग जी घर आता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी उसके दोस्तों के साथ उसे ना मूवी देखने जाना है। तो उसकी मम्मा भी हाँ बोल देती है। फिर विंग वो अपने कमरे में ना कुछ काम कर रहा था, जो वो काम करना स्टार्ट किया था, तो उसी के ऊपर वो डिजाइन्स वगैरह बना रहा था। तो वांग जी एज यूजुअली पीछे से आता है और उसे हक कर लेता है। तो विंग कहता है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है गॉ एक्चुअली में मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैं प्रॉम नाइट में जाऊं। तो विंग को ना ऐसे थोड़ा सा ना मुंह उतर गया था पूरा, पर वांग जी ने नहीं देखा था। फिर विंग कह देता है तो अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वांग जी कहता है आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना गा, आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। विंग कहता है मुझे भी काम खत्म करना है, ऑलमोस्ट 11 बज जाएंगे, तब तक तो तुम आ जाओगे ना। तो वांग जी कह देता है हाँ मैं उतने टाइम तक आ जाऊंगा। तो विंग कह देता है ठीक है तो फिर जा सकते हो, कुछ पैसे देता है वांग जी को। तो विंग कहता है थैंक यू गोगा, थैंक यू सो मच। और इतना बोलने के साथ ही वांग जी विंग के चिक्स पे ना किस करता है, मतलब लिप टू लिप किस कभी नहीं करता, वो चिक्स पे या फोरहेड पे या बैक से हक करते हुए ना शोल्डर पे किस करता है। तो दैट्स इट, उतना ही करने के बाद और यहाँ पे ना अभी इन दोनों ने लव कन्फेस कुछ भी नहीं करा है, बस हमारा वांग जी ना ओवर पॉजेसिव हो रहा है। और विंग को ये बात पता है कि उसे लेकर के वांग जी ओवर पॉजेसिव है, पर क्यों है ये नहीं पता है फिलहाल से। तो उसे किस करता है ना, तो वो वहां से चला जाता है। विंग ना अपने गालों को ना टच करते हुए कहता है ये क्या कर रहा है, और फिर वो ध्यान नहीं देता है और फिर वो अपना काम करने लगता है, लाइक कि ब्रो तो होता है ना ब्रो किसी टाइप्स, तो वो बस ये सोच करके एंड देन वापस से काम करना स्टार्ट कर देता है। रात के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास टाइम हो रहा था। तो वांग जी ना घर आता है, सर्वेंट्स डोर ओपन करते हैं और वो ऊपर चला आता है। उसके बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। उसके मॉम डैड ना अपने कमरे में सो रहे थे। वांग जी अपने कमरे में नहीं जाता है, वो विंग के कमरे में आता है और आने के बाद वो सीधे अपने सारे क्लोथ्स रिमूव करता है, सारा कुछ, टी शर्ट जो जैकेट वेयर किया था वो, पैंट, सब कुछ जो था वो सारा हटा देता है और वो सीधे विंग के पास आकर के बैठ जाता है। विंग का एक हाथ लेकर के अपने लिटिल लॉयन के ऊपर रखे हुए था और उसकी तरफ वो झुक जाता है और उसको ऐसे पकड़ाए हुए था। और उसके बाद ना वो विंग के ना बॉडी को टच कर रहा था झुक करके ही, और उसके फेस के पास था। अल्कोहल की स्मेल आ रही थी जो उन लोगों ने लिया हुआ था और वांग जी बबलिंग कर रहा था। का हर कोई बोलता है मुझे गर्लफ्रेंड बनाने को, मुझे नहीं पसंद का, मुझे आप पसंद हो। मैं कैसे बताऊँ आपको, आई लाइक यू गोगा। हाँ, आप मेरे बेबी सिटिंग क्यों करते हो? मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बेबी सिटर नहीं चाहिए, मुझे गोगा चाहिए, आवन गोगा, आवन गोगा। इतना बोल करके वो उसके ऊपर बैठ जाता है, दोनों टांगों के ऊपर, और अपने लिटिल लाइन से ना उसके बॉडी के ऊपर ना ऐसे चलाना स्टार्ट कर देता है। विंग जब उसे एहसास होता है कि ये क्या हो रहा है, वो हल्का सा आइज ओपन करता है जहाँ पे वांग जी फुल नेकेड था, कुछ भी उसने वेयर नहीं करा हुआ था। एंड जो हमारा वांग जी था ना वो अपने हैंड से ना उसे स्टॉक करते हुए ना विंग के फेस के पास, उसके बॉडी के ऊपर, मतलब ऐसे मूव भी हो रहा था और चला भी रहा था। विंग स्टिल ना एकदम जमा हुआ था, सोया हुआ था, वो मूव ही नहीं कर रहा था। और वांग जी जब लगता है कि उसे फाइनल प्रीकम पे था ना, वो वापस से ना उसके ऊपर ऐसे रब कर रहा था। और जब वो सब कुछ खत्म हो जाता है तो वांग जी उठता है, वॉशरूम चला जाता है और विंग बस उसे जाते हुए देख रहा था, वो एक शब्द भी कुछ भी नहीं बोलता है। फिर जो हमारा वांग जी था वो बाहर आने के बाद ना रास्ता भूल गया था, उसे बेड पे जाना चाहिए था, वो सोफा पे जाके सो जाता है वैसे ही नेकेड। विंग उठता है, कंबल से उसे टक कर देता है और कपड़े वगैरह समेट करके दूसरे सोफा पे रख करके, और वो वापस से बेड में आकर उसे देखते हुए अपनी आईज बंद कर लेता है। अगले दिन वांग जी की जब नींद खुलती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग गगा के रूम में क्या कर रहा है। ऊपर से वो फुल नेकेड है, तो वो पहले तो अपने आप को कवर करते हुए बैठा हुआ था। विंग नीचे से उसके लिए हैंगओवर वाला कॉफ़ी लेकर के आता है और कहता है रात को तुमने मज़ा किया? तो वांग जी कह देता है विंग उसे पूछता है कि क्या वहाँ पे लड़कियाँ भी थी? वांग जी कह देता है कि हाँ लड़कियाँ थी, दो ने उसे हिट करने की कोशिश की बट वो उसे मना कर दिया। जब ये सुनता है तो विंग बस एक कोल्ड लुक के साथ में उसे देखता है एंड देन कहता है ओ अच्छा, तो क्या तुम लड़कियों को पसंद नहीं करते? वांग जी ना कुछ भी नहीं बोलता और वो बस विंग को देख रहा होता है और मुंडी ना इधर उधर कर रहा होता है। उसके बाद कहता है क्या हुआ वांग जी, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? वांग जी कहता है आई मीन कि आप संडे को फ्री हो? तो विंग बोल देता है मैं फ्री हूँ, क्या कोई बात है?
तो कहता है नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ ना अमेजिंग पार्क जाने वाले हैं, तो आप चलोगे क्या? विंग कह देता ठीक है, तो मैं भी अपने दोस्तों को बुला लूंगा, ठीक है ना? तो वांग जी कह देता ठीक है। उसके बाद वो बैठा हुआ था एंड देन वो पीना शुरू कर देता है। विंग ना फिर कबर्ड से कपड़े निकालने के लिए चला गया था, क्योंकि उसे पता है कि अगर वांग जी वो उसे इस तरह से देखेगा तो अजीब फील होता है ना यार। तो वो विंग चला जाता है अपने लिए कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि उसे प्रेजेंटेशन भी देने जाना था और आज से वो ऑफिस भी ज्वाइन करने वाला था, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया था, तो वो ऑफिस भी ज्वाइन करने वाला था। तो दोनों चीज़ों के लिए वो कोट निकाल करके वांग जी को दिखाता है कि क्या ये सही है? वांग जी हाँ में मुंडी हिला देता है। फिर विंग रेडी होने के लिए क्लोजेट में चला जाता है और वांग जी फटाक से वो ख़त्म करके अपने रूम में कपड़ा लेके भाग जाता है और कहता है मैं नेकेड हूँ, कहीं मैंने रात में कोई कांड तो नहीं किया ना? फिर वो ना सर पटक रहा था अपना, मतलब ऐसे बाल वाल नोच रहा था, अंदर याद करने की कोशिश कर, याद करो यार तुमने कौन सा कांड करा है, कौन सा कांड करा है, लाइक टू बी लाइक कौन सा कर्म कांड करके आ गए हो, याद तो कर लो कम से कम। अपना सर ना खुजा रहा होता है। थोड़ा थोड़ा ना उसे याद आ रहा था कि किस तरह से वो अपने लिटिल लायंस के साथ में गगा के बॉडी के ऊपर खेल रहा था, एंड देन वो कहता हाँ मैंने ऐसा किया, क्या पता अगर गगा को पता हो तो गगा क्या सोचेंगे, हाँ ये क्या किया तुमने वांग जी हो, ठड़की के भी लेवल होते हैं, तुम तो अपर लेवल पे चले गए, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो क्या गगा को पता है? मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, इतना बोलकर जल्दी जल्दी वो टी शर्ट पजामा पहनता है। पहनने के बाद फटाक से विंग के रूम में आता है। विंग ना रेडी हो गया था, जिसे देखने के बाद वांग जी उसका गला ड्राई हो रहा था लस्ट फूल के साथ में, एंड देन वो वापस से उसको घूर कर देखता है। विंग मिरर से ही पूछता है क्या हुआ तुम्हें? हाँ, और वैसे भी कॉलेज का फॉर्म मैं लेके आ गया हूँ, भरो आके। तो वांग जी उसके पास वो आता है फॉर्म लेते हुए, देखता है, देख रहा होता है वांग जी और विंग को भी देख रहा होता है, दोनों काम कर रहा होता है वो। फिर विंग कहता है गा कल रात को मैं यहाँ कैसे आया? तो विंग कहता है तुमने मुझे कॉल किया था तो मैं नीचे आया, तुम्हें लेकर के आया, और तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने तुम्हारे सारे कपड़े खोल दिए, पर तुमने क्या किया लास्ट में इनर वेयर भी खोल डाला, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। ऊपर से तुम बेड पे सोए थे तो तुम्हें वहाँ भी बहुत गर्मी आ रही थी तो तुम सोफा पे आके सो गए, फिर मैं तुम्हें आकर ढक गया। तो वांग जी ना मतलब नजरें नीची कर लेता है, तो विंग उसके पास आते हुए उसके फेस को ऊपर करता है, कहता है हे क्या तुम्हें शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें नेकेड देखा? तो वांग जी ना कुछ नहीं बोल रहा था। विंग ने उसके हाथ से फॉर्म लेता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसे गले लगाता है और कहता है जब तुम पैदा हुए थे ना तब से मैं ही हूँ जो तुम्हारी बेबी सिटिंग करता आ रहा हूँ, तुम्हारे चड्डी बदलना, तुम्हारे गंदे डायपर्स चेंज करना, तुम्हें कपड़े पहनाना, तुम्हें घुमाना, चलाना, लिखाना, पढ़ाना, गोद में लेकर खेलना, रात रात भर जाग कर सोना, हर एक चीज़ मैंने किया है वांग जी। तो तुम मुझसे शर्मा रहे हो? मैंने तो तुम्हें तो वैसे भी कितनी बार नेकेड देखा है, तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? हाँ। वांग जी के कान लाल हो गए थे, कहता गा आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तो विंग कहता ओके ओके, बस तुम सो गए थे और बबलिंग कर रहे थे और कुछ भी नहीं। तो इतना बोलना हुआ था तो विंग कहता है चलो अब रेडी हो जाओ। उसके बाद विंग ना अपना फाइल वगैरह ले लेता, कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ? वांग जी ना थम्स अप कर देता है, विंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वांग जी कहता है तो क्या गा को पता नहीं है मैंने वो सब कुछ किया? तो शायद लगता है गौ ना नींद में होंगे और काम के प्रेशर की वजह से उन्हें कुछ याद भी नहीं होगा। फिर वो भागते हुए बाहर आता है और गले लग जाता है पीछे से, और ऐसे गले लगना ना लाइक विंग के ऊपर एक मतलब शोल्डर के ऊपर से एक हाथ और टमी पे दूसरा हाथ रहता था, पूरा चाँप के ना वांग जी उसे हक करता था। तो वांग जी को अच्छा लगता था, ये बचपन से वो ऐसे करते आ रहा था। शोल्डर को ना ऐसे बाइट कर लेता और कहता गा थैंक यू। तो विंग कहता है किस लिए? तो वो कहता है इसलिए क्योंकि आप मेरी बेबी सिटिंग कर रहे थे और मुझे समझने के लिए और मुझे रात को मुझे केयर करने के लिए। विंग ना उसके बालों को ख़राब करते हुए कहता है अगर तुमने मुझे 1 मिनट और पकड़ा ना तो मैं लेट हो जाऊंगा और डैड मुझे कंपनी से पहले दिन ही बाहर निकाल के फेंक देंगे। वांग जी कहता है नो 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 आप जाओ, आप मेरी बाइक ले जाओ। इतना बोल करके वो भाग के अंदर जाता है, चाबी देता है और कहता है आप जाओ। फिर विंग ना वांग जी वाली ही बाइक ले लेता है एंड देन कंपनी के लिए चला जाता है। अब इधर दूसरी तरफ वांग जी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, खुश था, और साथ में रात वाली सभी चीज़ों को ना सोच सोच कर ना वो पगलाया जा रहा था, लाइक पगलेट बन गया था बेड पे ना। विंग के बेड पे ना उसको स्मेल कर रहा था, लाइक होता है ना गो ऑन क्रेजी। तो बेड पे कूद गया एंड देन बेडशीट को स्मेल करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, एंड देन वो ना एकदम मतलब अपने आप को ना उस बेड पे ही ना पुश इन आउट कर रहा था, लाइक समझ जाओ वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। यार तुम लोग समझदार हो, समझ जाओ तो बेड पे ना वैसे ही कर रहा था। फिर उसके बाद वो कहता हाँ अच्छा है कि गोगो को पता नहीं चला कि रात में मैंने कौन सा कांड किया, वरना कितने ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट बन जाता। फिर वो उनके कमरे को ठीक ठाक करते हुए ना गगा के शर्ट को ना वो स्निफ कर रहा होता है, कहता है गगा
अब आप सिर्फ मेरे हो। अब इतना जब मैं आगे बढ़ गया हूँ तो धीरे धीरे ही सही, पर मैं आपको एक दिन अपना ज़रूर बना लूँगा। और वांग जी ये बोल करके अपने कमरे में आता है लटका, और फ्रेश वगैरह होता है, फिर जो फॉर्म लेके आया था वो फॉर्म फिल कर देता है, और उसके बाद वो चला जाता है अपने फ्रेंड्स के लोग के पास। शाम का वक्त था, विंचा उसे कहता है, अरे यार, उस लड़की ने तुम्हें प्रपोजल किया, इवन तुम्हारे सामने में फुल नेकेड खड़ी थी, पर तुमने उसे टच तक नहीं किया। तुम क्या पागल हो गए हो? इतना अच्छा ऑफर कौन ठुकराता है भाई? तो वांग जी कहता है, फिर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में, मैं कितनी बार बताऊं? हाँ। तो कहता है, हाँ, तुम और तुम्हारे भाई, क्या तू सच में उसी के साथ रहने वाला है? वांग जी कहता है, वो मेरा भाई नहीं है। तो कहता है, हाँ, वो तुम्हारा बेबी सीटर, हम समझ गए यार, वो तुम्हारा बेबी सीटर है, पर इतना भी क्या, तू छोटा बच्चा थोड़ी है भाई, तू बड़ा हो गया, तू बड़ा हो गया। तो वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, पर है तो वो मेरा बेबी सीटर ना। अब वो मुझे पूरी लाइफ सीटिंग करने वाला है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इतना बोल करके और वो लोग बातें बातें करते हैं, देन यहाँ से ख़त्म। अब दूसरी तरफ ऑफिस में जो विंग था ना, वो अपना सारा प्रेजेंटेशन वगैरह देता है, अच्छे से सबको समझाता है काम वगैरह, और वो जो अपने साइड काम कर रहा था वो भी कर रहा था, मतलब अलग से इन्वेस्टमेंट वो अलग तैयार कर रहा था अपने फ्यूचर के लिए, और इधर ऑफिस में भी वो काम वगैरह सीख रहा होता है। तो यहाँ पे अब वापस से नॉर्मली अपने अपने जगह पे ये लोग सेट हो गए थे, मतलब कि फिर वांग जी ने जो फॉर्म फिल करा था तो वो एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा था, उसके बाद वो पास करता है, देन कॉलेज चला जाता। और जो विंग था वो नॉर्मली कंपनी में उसने ज्वाइनिंग कर ही लिया था, तो वो कंपनी के बेसिक्स सभी चीज़ों को सीख रहा था, ताकि इन फ्यूचर अगर उसे हैंड ओवर करना पड़े या कुछ सीखना पड़े या कुछ करना पड़े तो वो कर ले। लेकिन इन सब के बीच में रोज रात को वांग जी, रोज नहीं मतलब 1 या 2 दिन के गैप के बाद, ऑलमोस्ट गहरी नींद होती है ना 12 से लेकर के 3 के बीच में, जो कि आदमी सो जाता है, तो वो क्या करता था, वो जगा रहता था। वांग जी जगा रहता था, काम खत्म करके जब विंग सोने आता था तो पहली नींद बहुत गहरी होती है, जब वो सो जाता था तो उसके आधे घंटे बाद वो उसके कमरे में आता, अपने कपड़े उतारता और विंग के बॉडी के ऊपर ना अपने आप को रब करता, मतलब लाइक कि वो उसके साथ ऐसे बॉडी टू बॉडी ना रब करता, एंड देन सेक्स करता, अपने आप को सेटिस्फाइड करता। विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे किस नहीं करता, बस ऐसे लिप टू लिप्स ऐसे रखते हैं ना, वो करता, एंड फोरहेड पे किस करता, एंड देन वो सब करने के बाद चला जाता। नॉर्मली ऐसे ही चल रहा था 3 साल तक। वांग जी ये सब कुछ कर रहा था। विंग को ना कभी कभी बीच में ऐसा लगता था कि जैसे उसके साथ कुछ हो रहा है, पर होता ना कि यार ये ड्रीम है या कुछ और है, तो ये सोच करके ना विंग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, एंड देन छोड़ देता। वो वांग जी से इन 3 सालों में एक बार भी नहीं पूछा कि तुम उसके कमरे में क्यों आए और क्या कर रहे हो, और अगर कभी गलती से ऐसा कभी इंटरेक्शन हो भी जाता तो वांग जी झूठ बोल देता कि मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को, तो मैं आपके पास आके सो गया। अब आपको तो पता ही है कि मुझे टी शर्ट उतार के सोने की आदत है, दैट्स वाई। तो ऐसे कहके ना बातें टाल देता है, और हमारा जो विंग था वो ऑलमोस्ट ना मेच्योर हो चुका था, वांग जी भी बड़ा हो चुका था। तो नॉर्मली ये लोग क्या करते थे कि कोई वीकेंड प्लान होता था या कुछ भी होता था ना, तो घूमने वगैरह के लिए जाते थे। तो अमेजिंग पार्क भी जब वो लोग एक बार बच्चे थे तभी गए थे, जैसा कि मैंने मेंशन किया था पीछे कि संडे को वो लोग अमेजिंग पार्क जाने वाले थे। तो अपने फ्रेंड लोग के साथ ना अमेजिंग पार्क जाते हैं, तो इस बार भी वो लोग जाने वाले थे, और साथ में ना फिश टैंक में फिश देखने भी जाने वाले थे, जहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिश रखे हुए थे। तो वेंचाओ आता है, सूलियन आता है, नीहसेंग आता है, और सुयांग आता है, वो सब आ जाता है। और यहाँ पे विंग और वांग जी दोनों आए हुए थे, तो सब ना जाते हैं राइडिंग करने के लिए। पहले तो सब राइडिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो सब ऐसे मस्ती कर रहे होते हैं साथ में, तो सबको सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है। तो एक जो था ना वो गोल राइडिंग था, और हर जगह ना विंग और वांग जी साथ में ही बैठ रहे थे। तो वांग जी थक गया था, इसलिए वो कहता है, गगा कि मैं अब नहीं जाने वाला हूँ, तो आप भी मत जाओ, वॉमिट जैसा मुझे फील हो रहा है। विंग कहता है, पर मेरा जाने का मन है वांग जी, से तुम बैठो यहीं पे, मैं जाता हूँ। तो उसके साथ कौन जाता है? सुयांग, वो, उसके बाद वीन चाओ, बस यही दोनों जाते हैं। नीहसेंग और सूलियन वो दोनों आकर के वांग जी के बगल में बैठ जाते हैं। सूलियन चला जाता है पानी का बोतल लाने के लिए, और इधर ये दोनों जाते हैं राइड करने के लिए। अब जब राइड करके आ रहा होता है तो विंचाओ तो नहीं, बट सुयांग विंग को ना ऐसे कंसोल कर रहा होता है, क्योंकि वो ऊपर से ना गिन 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 करके नहीं होता, वो 360 डिग्री वाला ऐसे लेकर के ऐसे पलट देता, ऐसे लेके ऐसे पलट देता, 360 डिग्री वाला वो झूला था। तो जिस वजह से ना उन लोगों ने जितने खाए वगैरह थे ना, वो अतरिया उनकी उल्टी पल्टी हो गई थी, और पूरा मुंह से ना वो तीनों निकाल रहे थे। तो सुयंग ना थोड़ा सा उल्टी करता है, देन वो ठीक हो जाता है। फिर वो विंग को ना ऐसे कंसोल कर रहा होता है। जब ये कर रहा होता है तो हमारे वांग जी को इतना गुस्सा चढ़ता है, इतना गुस्सा चढ़ता है कि वो सूर्यन पानी लेकर आता है अपना पीने के लिए, उसके हाथ से पानी का बोतल छीनता है,
वो आता है और आने के साथ ही पहले तो विंग को खींचता है अपनी तरफ, फिर उसके दोनों हाथ को धुल देता है और उसके मुंह में ना पानी डालना शुरू, मतलब पकड़ के पानी डालना शुरू, और कहता है कुल्ला कीजिए गग्गा। तो वो कुल्ला करता है और कहता है ईबो वांगजी रुको, पर वांगजी नहीं रुक रहा था और उसके मुंह में फिर से पानी डाल देता है और वो कुल्ला कर लेता है। और सोयांग नोटिस कर रहा है कि वांगजी को ना गुस्सा आ रहा है। फिर विंग ना बॉटल रोकते हुए कहता है वांगजी तुम्हें क्या हुआ है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। वांगजी कहता है अब हो गया, चलिए हम घर चलते हैं। तो कहता बट, कहता गा चलिए, मैंने कहा ना चलिए, बस हो गया। इतना बोलकर उसको खींच के जाने लगता है। तो वेंचा और सूर्यन कहता है हे बड़ी रुको तो सही। वांगजी ना कहता है हम बाद में मिलते हैं कॉलेज में, तुम लोग भी घर जाओ। इतना बोल करके वांगजी ना विंग को लेकर के घर आ जाता है। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी गुस्सा क्यों है। तो वो पूछता है वांगजी तुम गुस्सा क्यों हो, मुझे बताओगे क्या हुआ है। वांगजी ना विंग को कुछ भी नहीं बताता, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, और वो अपने कमरे में चला जाता है, रूम बंद कर लेता है। अब विंग को ना समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के को हो क्या गया है, क्यों क्यों नौटंकी पसार रहे हो भाई, बोलो तो सही। बट वो कुछ नहीं बोलता। अब उसके बाद जो हमारा विंग था वो उसको वैसे ही छोड़ देता है, फिर सामने अपना काम वगैरह करता है। तो रात में भी ना वांगजी खाने नहीं आता। तो उसकी मम्मा कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, झगड़ा हुआ। विंग कहता नहीं मम्मा, हम लोग घूमने गए थे तो सब कुछ सही था, फिर पता नहीं वांगजी को क्या हुआ, वो ओवर रिएक्ट करने लगा एंड देन वो फिर मुझे खींच के ले आया। तो उसकी मम्मी कहती है खाना लो, उसे जाके मना के खिलाओ, मुझे नहीं पता कि कैसे। फिर विंग कह देता है जी बड़ी मम्मा। फिर वो खाना लेता है, वांगजी की डोर को नॉक करता है तो डोर नहीं खोलता वांगजी, फिर वो अपने आप से ही खोलता है क्योंकि लॉक्ड नहीं था। फिर अंदर आता है और आते कहता है वांगजी। वांगजी ना बेड पे बैठा हुआ था और बस बैठा हुआ था, टीवी का चैनल चेंज कर रहा था। विंग को देखते ना साउंड बढ़ा देता है। विंग ना पहले खाने रख देता है साइड में, फिर उसके सामने आके बैठ जाता है, लेकिन स्टिल वांगजी ना वॉल्यूम बढ़ा दिया और टीवी चेंज कर रहा। तो विंग कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, पर वांगजी ना स्टिल बढ़ाए जा रहा। फिर विंग को ना गुस्सा आता है तो फिर उसके हाथ से रिमोट छीनता है, तो उसके ऊपर ही पड़ गया था और वांगजी ने बस उसकी दिल की धड़कन धक 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 हो रही थी और वो विंग को देखता है, देन उसे धक्का दे देता है। फिर वो रिमोट फेंक के अब वॉशरूम चला जाता है। फिर विंग ना उस टीवी को ही बंद कर देता है और वांगजी के आने का वेट करता है। वो जब बाहर आता है तो वांगजी आके ना वापस से लेटने की तैयारी कर रहा था, तो विंग उसको खींच के बिठाता है, कहता है गुस्सा क्यों हो, अगर गुस्सा हो तो पहले खा लो फिर बताओ मुझे, हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो वांगजी कह देता है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है और मुझे खाना भी नहीं खाना है, आप जाओ यहाँ से गाओ। तो विंग कह देता है क्यों जाना है, पहले मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो गया है, क्या बात हो गई है, तुम मुझे समझाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ गलती की है कि तुम मुझसे इतना नाराज हो रहे हो। हाँ क्या क्या मैंने कुछ गलत किया है। तो वांगजी उसे कह देता है कि आप वो, और आगे बोल नहीं रहा था कि आप सुयांग उसको आपको कंसोल कर रहा था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, ये वो बोल ही नहीं पा रहा था। फिर वो कहता फॉरगेट इट, पर मुझे नहीं खाना। विंग कहता है अगर तुम नहीं खाए ना वांगजी, सच बता रहा हूँ, मैं कंपनी छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना सुनना हुआ था तो वांगजी कहता है नहीं आप नहीं जा सकते, आपने कहा कि आप मेरे हो, आप सिर्फ मेरे हो, आप कहीं नहीं जा सकते गौ। तो विंग कहता है तो पहले चुपचाप खाओ, मैं यहीं हूँ और मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, पर पहले खाओ। फिर विंग न बोलता है तो वांगजी डर के मारे खा ही लेता है, क्या ही ऑप्शन ही नहीं था। तो बेचारा मतलब मजबूरी का नाम फिलहाल खाना था तो वो खा लेता है। उसके बाद विंग ना उसको कहता है सो जाओ, तो वांगजी जिद पकड़ गया, नहीं आप मुझे अपनी गोद में सुलाओ, मुझे आपके गोद में सोना है, मैं ऐसे नहीं सोऊंगा। तो विंग कहता तुम बच्चे नहीं हो वांगजी। तो वांगजी कहता है सो व्हाट, पर आप मेरे बेबी सीटर हो, आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा, और ये एक बच्चे की डिमांड है। फिर विंग बैठ जाता है, फिर वांगजी उसके गोद में आके पड़ जाता है और उसके थाईज मतलब पैंट जो उसने 3/4 पैंट पहना था विंग ने, और वांगजी ने भी 3/4 पैंट ही पहना था। नॉर्मली घर में ये लोग टी शर्ट 3/4 पैंट या नाइट पैंट पहनते थे, तो आज उसने 3/4 पैंट पहना हुआ था। अब वांगजी को देखो, उसने उसके थाईज के अंदर ना हाथ डाल दिया, मतलब पैंट के अंदर हाथ डाल दिया, थाईज को ऐसे सहलाया जा रहा। तो विंग क्या कहता है उसे ये क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता है मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, मैं ऐसे टच करते करते सो जाऊंगा। तो विंग कहता है ये अजीब है। तो वांगजी कहता है क्या गगा, मैं बस ऐसे टच ही तो कर रहा हूँ, क्या अजीब है। और इतना बोल करके ना अच्छे से एडजस्ट करते हुए उसका पूरा फेस ना उसके लिटिल बेबी जो था उसके ऊपर था, और वांगजी का मन कर रहा था कि दांत गरा दे उसमें, पर वो फिलहाल से कुछ नहीं करता, अंदर उसको ऐसे सर रख करके सोने की फुल कोशिश कर रहा था। तो वांगजी जब सो जाता है तो विंग उसके नीचे तकिया लगा देता है और उसके हाथ को हटाता है और उसे देखता है। देखने के बाद वो वापस से अपने कमरे में आ जाता है और आकर के वो सो जाता है, और सोते वक्त अपने मन में कह रहा है कि इस लड़के को क्या हो गया, ये गधों वाली एक्ट क्यों कर रहा है, इसे इतना गुस्सा किस बात से आया। फिर वो सोच रहा था कि क्या क्या हुआ, फिर उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि सोयान तो नॉर्मली उसे कंसोल कर रहा था, उल्टी कर रहा था, तो बैक ना ऐसे रब कर रहा था कि बस हो गया भाई, अब मत कर ले उल्टी तू, तो वो कर रहा था। बट गुस्सा क्यों हुआ वांगजी उसे समझ ही नहीं आया, फिर वो सो गया। अब
जब वो सो गया तो रात को ऑलमोस्ट 2 बज रहे थे। वांग जी की नींद खुली। जब वो खुला नींद तो देखा कि विंग गगा यहाँ नहीं है। उसको फिर छौ उठा। वो फिर से उसके कमरे में आता है, अपने पूरे कपड़े उतारता है एंड देन उतारने के बाद उसके बॉडी के ऊपर फिर से उसे रब करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी को फील हो रहा था कि कुछ हैवी है। वो जैसे करवट लेने को होता है ना, वांग जी के हाथों को, वांग जी जो था विंग के हाथों को चाँप देता है एंड देन उसकी नेक को ना ऐसे स्नीफ करके लीक कर रहा होता है और अपने आप को रब कर रहा होता है। जब फाइनली वांग जी डिस्चार्ज कर जाता है, वो उसके ऊपर से उठता है, उसके कपड़ों को क्लीन करता है। अपने कपड़े व्हाइट सीमेंट्स थे होते थे तो मॉर्निंग में पता ही नहीं चलता था। क्लीन वगैरह करके वांग जी फिर से आके सो जाता है। अविंग फिर देख रहा है कि वो अभी क्या करके गया और वो सोचता है कि वो उसे पूछेगा, पर फिलहाल से वो सो जाता है। अगले दिन ऑफिस जाना था उसे, तो वो रेडी हो रहा था। रेडी होकर के जब आता है तो उसके डैड कहते हैं, विंग कुछ क्लाइंट के साथ मुझे मीटिंग करने के लिए जाना है बेटा, तो आप मुझे छोड़ दोगे वहां तक? ड्राइवर नहीं है। तो विंग कह देता है, जी पा, जी डैड, मैं चलता हूँ, इतना बोल करके और वो वहां से चला जाता है। तो पहले तो विंग डैड को मीटिंग वाले जगह पे छोड़ देता है। उसके बाद वो वापस से कंपनी आ जाता है। आने के बाद वो अपना काम कर रहा था। तो होता है ना यार, क्लाइंट्स कलीग्स होते हैं तो मीटिंग वगैरह की तैयारी करनी हो तो जाहिर सी बात है, ऑफिस है तो ऑफिस में तो बात करना बनता ही है। तो हमारा विंग था ना, वो बात कर रहा होता है। अब वही वांग जी, दोपहर का टाइम हो गया था, लंच का टाइम था ऑलमोस्ट, तो उसे ना अच्छा नहीं लग रहा था। वो रात को जो उसने किया था ना, वो चाहता था कि वो विंग के ना इंसल्ट आए, ठीक है। और वो कभी ऐसा कर नहीं पाता था। ऊपर से ही वो खुद को सेटिस्फाई कराता था और कभी कभी वो चिढ़ जाता था। तो वो जब रात वाली बात सोच रहा था, कल जो अम्यूजिंग पार्क में हुआ था, वो सारी बातें सोचते हुए वांग जी का ना दिमाग टोटली खराब हो रहा था। वेंचा उसे कहता है कि तुम मुझे बताया कि कल तो क्यों चला गया, और वो लोग कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। तो वांग जी कह देता है कि ऐसे ही, मैं नहीं चाहता कि गगा को ना कोई भी इस तरीके से टच करे। तो वो कहता, ओ तो कल वो जो उनके दोस्त, उनको, अरे यार वो फ्रेंड है, जैसे हम फ्रेंड है, लाइक हम फ्रेंडा है तो वो भी फ्रेंड है ना। तो फिर वांग जी कहता है, सो व्हाट, हम फ्रेंड्स हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इतना टच ही नहीं होता हूँ ना, पर वो जिस तरह से टच कर रहा था उसे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो स्वयं के बारे में बेंचाओ सुनता है तो कहता है, वैसे मैंने सुना है कि उसका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी नहीं है, क्या पता वो तुम्हारे गगा को लाइक करते हो। अब यहाँ पे वांग जी और भड़क गया और कहता, क्या बकवास कर रहा है। तो बेंचाओ कहता है, अरे यार खुद सोचो ना, वो लोग एक ही कंपनी में एक साथ काम करते हैं और जो सुयांग गगा है वो विंग गगा से सीनियर है, और क्या पता उन लोगों की एक ही डिपार्टमेंट हो। तो कॉमन सेंस में बता रहा हो यार, जब तूने कहा कि तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तू हमेशा अपने भाई के साथ ही चिपका रहता है, तो वो वांग जी कहता, वो मेरा भाई नहीं है। कहता, हाँ यार, वो जो तेरा बेबी सिटर, टेक केयर, वाटेवर जो भी है, जो तेरी नैनी बन के घूमती है, तो तेरी नैनी को कोई तेरे नैना मिल गया है। तो बस तुझे मैं बता रहा हूँ यार, कॉमन थिंग्स। अगर तुझे यकीन ना हो तो तू जाके चेकआउट कर सकता है, क्या पता ऑफिस में भी वो लोग रंगलड़ियाँ मना रहे हो। तुझे तो पता ही ना कि गगा अभी कितने ज्यादा हैंडसम, तो वांग जी कहता है, हे। तो विंचा कहता है, अरे यार वो अट्रैक्टिव लगते हैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई। अब वांग जी ओवरलोड पॉजिटिव और कहता है, हाँ मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी। सूलियन कहता, "अ, पर सुनते तो जा यार। वांग जी कहता, मार डालूंगा मैं अगर किसी ने कुछ भी गलत बोला तो। इतना बोलकर वो वापस से अपनी बाइक की चाबी उठाता है, ऑफिस के लिए दन दनाए भागता है। ऑफिस आने के बाद में वो किसी को कुछ कहता नहीं, ऑलरेडी सबको पता था कि ये सर के बेटे हैं, एक लौता बच्चा है, तो सबको पता था। तो वांग जी ना चुपचाप अंदर घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है। अब जब वो आता है तो पहले तो वो पूछता है कि विंग की टेबल कहाँ है, तो वो बता देता है। वहाँ जब वो आता है तो देखता है कि विंग वहाँ पे है ही नहीं। फिर वो इधर उधर ढूंढता है, फिर पूछता है कि वो कहाँ है। एक लड़की बोल देती है कि सर तो मीटिंग रूम में है। अब वो जब मीटिंग रूम में आता है तो देखता है कि विंग ना किसी के साथ ना हंस के बातें कर रहा है, और वहाँ पे मीटिंग्स चल रही थी। वांग जी एकदम बोध बन करके वहां पे खड़ा है, दांत पीस रहा था। अब मीटिंग ओवर होने ही वाला था तो सभी लोग एक दूसरे से ना हैंड शेक कर रहे होते हैं, और विंग ने वहां पे हंस के ना सबसे बातें कर रहा होता है। इस बात से अनजान की वांग जी पीछे से खड़ा होकर के सारे परिदृश्य को वो देख रहा है। अब इतने सारे अच्छे मोमेंट्स को, परिदृश्य को देखने के बाद वांग जी ना दांत पीसते वहां पे खड़ा था। विंग और सुयांग जैसे ही उस मीटिंग रूम से बाहर निकलते हैं, विंग और सुयांग दोनों शॉक्ड। वांग जी एकदम घूर कर देख रहा है। अब सुयांग उसके पास आते हुए कहता है, हे, आई मीन कि मिस्टर वांग, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वांग जी सुयांग को घूर कर एक कोल्ड लुक देता है, विंग के हाथ को पकड़ता है, उसको खींच के लेके जाने लगता है। विंग कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हो, ऑफिस से छोड़ो, सब लोग ऐसे देख रहे होंगे। वांग जी लिटरली बोला जाए ना तो किसी की परवाह नहीं करता, वो बस वो खींचते हुए ना उसे अपने पास लेके आता है, बाइक ऑन करता है और कहता है, गॉ बैठिए। विंग कहता है, पर बात क्या है, मुझे बताओ तो सही वांग जी, वांग जी प्लीज। वांग जी कहता है, काका मैंने कहा बैठिए।
फिर विंग चुपचाप से बैठ जाता है और उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वांग जी फिर से कुछ नहीं बोला। विंग को ना जैसे उतरता है ना वांग जी कार को वहीं पे पार्क करते हुए और बगल में जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको चाबी फेंकते हुए कहता है इसे पार्किंग में लगा दो। फिर वो उतरता है एंड देन गॉगल्स उतारता है, कैप उतारता है, जो हेलमेट होता है वो उतारने के बाद विंग का हाथ पकड़ता है, देन खींच के ले जाने लगता है विंग के रूम में। लाने के बाद उसके हाथ से फाइल पटक देता है और वांग जी ना विंग को ऐसे बेड पे लिटा देता है, मतलब ऐसे बिठा देता है। विंग ना खड़ा होते हुए कहता है वांग जी तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें गुस्सा किस बात से आ रहा है। इस वक्त वांग जी के फादर ना मीटिंग में थे तो वो घर आ नहीं सकते थे। सर्वेंट्स जो दो होते हैं वो बिना बात के किसी के रूम में जाते नहीं थे। रूम खुला हो या बंद हो मतलब नहीं है। इसकी मॉम बुटीक में रहती है तो सीधे रात को शाम में मतलब 7 बजे के आसपास ही घर आती है, तो दिन में आने का कोई चांस ही नहीं था। अभी शाम के मतलब ऑलमोस्ट 2:30-3 बज रहे थे, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। तो उसे बिठा देता है और वांग जी कहता है क्या आपको वो पसंद है? हाँ, क्या आपको वो पसंद है का? बोलिए मुझे। विंग समझ नहीं पा रहा था और कहता वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ। तो वांग जी ना विंग को ना ऐसे स्निफ करने लगता है और कहता है मैंने कहा कि आपको वो पसंद है गॉगो, बताइए मुझे। और इतना बोल कर ना उसे धक्का दे देता है। विंग ना बेड पे गिरा हुआ था और कहता है वांग जी ये क्या हरकत है? मैं तुम्हारा तुम्हारा और इतना बोलकर वो रुक जाता है। वांग जी कहता है मेरा क्या गा? मेरा क्या? हाँ, इतना बोल करके। और वांग जी को ना बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। वो अपने कमरे में जाता है, रस्सी वगैरह कुछ जो होता है ना बांधने वाने वाला वो उठाकर लेके आता है। विंग कहता है ये सब क्या कर रहे हो वांग जी, मुझे बताओगे तुम? वांग जी ना कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं। और वो विंग ना उसको ऐसे खींच के बीच में लाके बिठा देता है और फिर उसको पटक देता है। फिर उसके हाथ को उसके ऊपर आके बैठ जाता है वांग जी और उसके हाथ को बांधने लगता है। विंग बस बोल रहा है कि वांग जी क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कर रहे हो? मैंने पूछा क्या कर रहे हो? पर स्टिल वांग जी कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब घुन्ना कहीं का ना शांत होकर सारे कर्म कांड करे जा रहा है वो। तो उसके हाथ बांध देता है। फिर ना उसके शूज उतार करके फेंक देता है, सॉक्स उतार के फेंक देता है, कोट को खोल देता है, शर्ट को भी खोल देता है। उसके बाद ना उसकी बॉडी के ऊपर ना चिप्स लगा देता है, लगा करके और स्विच को ना उसमें डाल देता है। डालने के बाद उसके पैंट्स ओपन करता है, इनर वेयर भी खोल देता है, सब कुछ खोल देता है। उसके बाद ना उसके अंदर ना वाइब्रेटर लगा देता है। विंग बोल रहा है वांग जी ये क्या कर रहे हो? वांग जी ये क्या हरकत है? वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद दोनों प्लग ऑन कर देता है। अब उसकी बॉडी ना ऐसे जंप कर रही थी और वांग जी ना एक ना डेविल वाली लुक के साथ में विंग को देख रहा होता है। विंग लाइक मौन करने लगा था, चिल्ला रहा था, अंदर वो बोल रहा था कि क्या कर रहे हो वांग जी, ये क्या हरकत है, बंद करो, ये सभी चीजें अजीब लग रहा है। वांग जी कुछ नहीं बोलता। वो अपने शर्ट खोलता है, टी शर्ट उतारता है, पैंट्स खोलता है, इनर वेयर भी उतारता है, फुल नेकेड वो भी खड़ा था। वांग जी वो ऐसे खड़ा होकर देख करके विंग कहता है ये क्या हरकतें हैं वांग जी, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। अब वांग जी क्या करता है कि वो जो लेके आया था ना तभी पानी का बॉटल्स था वो उसकी बॉडी पे डाल देता है, पूरा एकदम अच्छे से हाथ से मिलाता है, बॉडी को लीक करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे करके। लीक करने के बाद उसके पैरों को टच करता है, हर चीज़ को, टमी को, उसके जहाँ जहाँ चिप्स लगे थे वो सभी चीज़ों को छोड़ करके वो किस कर रहा था। उसके बाद वो लाइन काट देता है एक चिप्स वाले, तो वो सारे वो निकाल देता है, एक एक करके उखाड़ के हटा देता है। कभी किसी ने कार्डियो करवाया है, कार्डियो जो करते हैं तो बॉडी में चिप्स लगाए जाते हैं ना, लाइक उसी तरह के चिप्स थे ये। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट दे मतलब दो तो हल्का हल्का बॉडी ना वाइब्रेट करता है लाइक, तो वो सारे हटा देता है वो। उसके बाद उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर के लीक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो कर रहा था विंग ना लाउड माउन करने लगा था और वो क्रैकिंग वॉइस में वांग जी से कहता है वांग जी ये क्या हरकतें हैं? मैंने कहा छोड़ो इसे, ठीक है। पर वांग जी इतना गुस्सा में था, इतना गुस्सा में था कि वो कुछ नहीं सुनता। उसके बैली बटन के ऊपर फिंगर्स कर रहा था, बैली बटन को टच कर रहा था, टमी को टच कर रहा था, पूरा हार्ड अराउज कर देने के बाद वाइब्रेटर को ऑन करता है। अब जब वाइब्रेटर ऑन करता है तो वांग जी देखता है कि विंग कैसे लाउड कर रहा था। वो उसके ऊपर वापस से आके बैठ जाता है और अपने हार्ट को उसके हार्ट का हाथ में लेकर के ऐसे स्क्यूज कर रहा था एंड देन ऐसे दोनों ना ऐसे रब कर रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5 मिनट के बाद ऑफ करके उसकी जगह पे अपने आप को इनसाइड वो इन करता है एंड देन फिर उसके लिप्स को कैप्चर करके एंड देन उसके साथ इंटीमेट होना वो स्टार्ट कर देता है। पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेने के बाद वो उसके हैंड को खोलता है और अपने बैक पर लेते हुए कहता गगा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रब करें, मेरे बॉडी को नोचे, मुझे प्लेजर फील कराएं। विंग कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। वांग जी कहता है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है गा? आपने कहा था ना कि आप मेरे हो, फिर मेरे अलावा आप किसी और को ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, मम्मा नहीं है, घर में कोई भी नहीं है और मैं ये करना चाहता हूँ गा, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि मैं अभी यही करने वाला हूँ। इतना बोल करके और वो दोबारा से उसके साथ वो सभी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। विंग उसके नीचे मौन कर रहा था। फाइनली 3-4 राउंड कंप्लीट कर लेने के बाद 6 बजने वाले थे। वांग जी कहता है गगा हमें नहा लेना चाहिए, मम्मी आ जाए इससे पहले।
फिर वो दोनों नहाने चले जाते हैं। फिर दोनों ड्रेस वेयर करते हैं, जितने भी ड्रेसेस वगैरह थे वहाँ पे वो सबको उठाकर वो लोग लॉन्ड्री में डाल देते हैं। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था और वांग जी भी वहाँ पे बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वांग जी विंग के हैंड्स को लेता है और कहता है, काका आपने कहा था ना कि आपको मेरे लिए लाया गया है। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब मम्मा ने कहा था, आपको पता है ना? हाँ, तो फिर आप मेरे रहते हुए किसी और से ऐसे हंस के बातें कैसे कर सकते हो? आपको याद है बचपन में आप मुझे ना खेलने नहीं देते थे किसी के साथ, ये कह करके कि गगा गगा तुम्हारे साथ खेलेगा। अब मेरे खेलने की बारी है गगा, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, दैट्स इट। और आप किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो विंग कह देता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर घर वालों का क्या? तो वांग जी कह देता है, मैं बना लूँगा, पर आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। पिंग कहता है, पर कहीं ये अट्रैक्शन हुआ तो? क्योंकि तुम जिस एज में हो इसे बस ओनली फॉर अट्रैक्शन कहते हैं। वांग जी कहता है, का ये अट्रैक्शन 14 साल से है, आपको पता है? नहीं पता होगा शायद। पर ये नहीं जाएगा। और इतना बोलकर उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन सब करके छोड़ने के बाद कहता है, चलिए हम नीचे चलते हैं। और इसके बाद विंग ने एक शब्द कुछ नहीं बोलता वो। उसके बाद वो नीचे आ जाता है एकदम शांत से दोनों। फिर डैड आके पूछते हैं कि विंग तुम घर क्यों आ गए? वांग जी कहता है, मुझे ना मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं गगो को लेके आ गया। और वैसे भी आपने ही तो कहा था ना कि मुझे भी इंटर्न की तैयारी करनी थी, तो मैं उनसे बुक्स वगैरह लेना चाहता था और उनकी कॉपी वगैरह, इसलिए मैं उन्हें लेके आ गया। आपको तो पता है ना कि आपको आपका बेटा परफेक्ट चाहिए डैड। तो डैड कह देते, वांग जी तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है, ठीक है तुम सीख रहे हो सभी चीज़ें। फिर वो लोग खाना खाते हैं और वापस से सोने के लिए चले जाते हैं। अब वांग जी को ऐसी लत लग गई थी, उस रात तो वो कुछ नहीं करता। पर अगले दिन कॉलेज से आने के बाद और जब विंग ऑफिस से आ जाता था तो रोज रात को, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि वांग जी अब रोज रात को विंग के साथ ये सभी थिंग्स करना स्टार्ट कर देता है। अब जो हमारा विंग था वो वांग जी का इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका था कि वो उसके बिना रह ही नहीं रहा था। बीच में इसके मॉम डैड ना पिकनिक पे भी चले गए हुए थे 4 या 5 दिनों के लिए। तो विंग ना उसको ना दिन में भी वांग जी घर बुला लेता था इमरजेंसी बोल करके या कॉल करके, और विंग कुछ कहता भी नहीं था और वो घर आ जाता था। और वो दिन में भी ये सभी थिंग्स करते, कहीं पे भी, मतलब 2 ही तो सर्वेंट्स थे घर में, तो वो काम वगैरह करते थे और सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते थे। पूरा घर में कोई आदमी नहीं होता था, पूरा सन्नाटा खाली एकदम। तो वांग जी का जहाँ मन करता था, सोफे पे, बेड पे, वॉशरूम में, मतलब ऐसा कौन सा कॉर्नर नहीं होगा जहाँ पे वांग जी ने विंग को मिस्ड अप नहीं करा था। विंग जी को मतलब वांग जी को इतना गंदा वाला लत लग गया था कि वो अब बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि वो विंग के बिना रह सकता है या कुछ भी। तो ऐसे करते हुए ना ऑलमोस्ट ये सभी थिंग्स करते हुए ना 15 दिन हो चुके थे वांग जी और विंग को एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हुए। तो एक दिन ना ऐसे खाने पे बैठे हुए थे तो उसकी मम्मा कहती है कि विंग तुम्हारी एज होती जा रही है शादी करने की, तो क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाया? वांग जी को जो छौं उठा, वो फोक पटक देता और कहता, मम्मा आपकी कोई ट्रिप नहीं है क्या? आप बाहर नहीं जाने वाले हैं? अब उसकी मम्मा को ना समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ऐसे एरोगेंट क्यों बात कर रहा है। तो वो कहता, बाबा आपको क्या हुआ? वांग जी कहता है, मम्मा मैंने पूछा कि आपका कोई ट्रिप नहीं है, क्या आप बाहर नहीं जाने वाले हो? हाँ। तो डैड कहते हैं, वांग जी तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो मम्मा से? तो वो कह देता है कि बस ऐसे ही। और रहा सवाल गगो का, तो गगो अभी 30 साल के भी नहीं हुए तो शादी कैसे कर सकते हैं? गगो शादी नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट। और इतना बोलकर वांग जी बिना कुछ खाए भाग जाता है अपने कमरे में। तो उसकी मम्मा कहती है, विंग ये कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ गया है? विंग कहता है, बड़ी माँ मैं देखता हूँ, इतना बोल करके और वो पीछे आता है। आने के साथ ही जैसे डोर ओपन करता है, वांग जी ना डोर लग के ही खड़ा था। वो डोर बंद करते ही विंग को डोर पे पुश करता है। अब यहाँ पे विंग बड़ा है बट फिर भी वांग जी ना उसको पुश करता है, वो कुछ एक्ट नहीं करता। उसके पुश करते उसकी बॉडी पे हाथ चलाते हुए उसे कहता है हस्की वॉइस में, क्या अब मुझे छोड़कर एक लड़की के साथ इन्वॉल्व होने वाले हो? सिसी और बुब्स के लिए बताओ मुझे, क्या वो दोनों इतने इम्पोर्टेंट है? हाँ, या मैं आपके साथ कर रहा हूँ क्या वो कम पड़ रहा है गा? बताइए मुझे। हाँ, इतना बोलकर ना वांग जी ने उसका गला दबा देता है। विंग कहता है, वांग जी हाथ हटाओ, मुझे सांस लेने में नहीं आ रही है। और उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, मैंने हाँ बोला क्या? हाँ नहीं बोला ना, फिर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वांग जी ना विंग को बेड पे लिटा देता है, अंदर उसके पूरे बॉडी को टच कर रहा था। दोनों का टांग नीचे ही थे, बस आधा आधा बॉडी बेड पे था। और उसके शोल्डर्स को फिर से बाइट करता है, क्योंकि वांग जी को ना वहाँ बाइट करना बड़ा अच्छा लगता था। तो वो बाइट करता कहता है, गॉप पता है आपको मैं हमेशा यहाँ क्यों बाइट करता हूँ? क्योंकि यहाँ से ना आपके जो स्मेल आते हैं ना कॉलेजन के,
वो मुझे अग्रेसिव करते हैं। फिर उसके शर्ट्स के अंदर हाथ डालते हुए उसके निपल्स को टच करने लगता है, कहता है आपको पता है, अरे जब इस तरह से आप रिएक्ट करते हो ना, मेरा मन करता है कि मैं आपके ऊपर बैठूं, रब करूं, सभी चीज़ें करूं, पर आपको लड़की से शादी करनी है ना, तो ठीक है आप कर सकते हैं, इतना बोल करके। और वांग जी ना उसको आधा अधूरा एक्साइटेड करके नहीं होता, मतलब एक्साइटेड करके छोड़ देना लाइक, तो वैसा करके छोड़ देता है। और वांग जी वहाँ से चाबी लेता है और निकल जाता है। उसकी मम्मा कहती है वांग जी इतना रात को कहाँ जा रहे हो। वांग जी बोलता है कि उसे ग्रुप स्टडी करनी है तो उसे जाना होगा, और वो बोल करके वहाँ से चला जाता है। उसके डैड भी कहते हैं कि अब वांग जी छोटा नहीं है, हम उसे ऐसे बांध नहीं सकते हैं। उसकी मम्मा परेशान हो रही थी। फिर जब विंग एक्साइटेड था तो वो अपने आप को पहले तो काम डाउन कराता है। काम डाउन कर लेने के बाद वो गहरी गहरी सांस लेता है, खुद को पूरा शांत करने की कोशिश करता है, जो कि नहीं हो रहा था। फिर भी वो सब कुछ करने के बाद पानी पीता है, अपने आप को मैनेजेबल बनाते हुए नीचे आता है। नीचे आने के बाद मम्मा पूछती है उससे, विंग वांग जी क्यों चला गया। तो वो बोल देता है कि मम्मा वो उसे पढ़ाई करनी थी ना, तो वो शायद चला गया है, और ये बोल करके कि वो रात में मुझे नोट्स ले लेगा, तो जाने देते हैं ना, वैसे भी वो बड़ा हो गया है। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ ठीक है तुम आओ खाओ बैठो। फिर वो लोग बातें करते रहे, कहते हैं मैंने 2-3 लड़की देखी है तो तुम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। विंग कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वो खा रहा होता। खाना वाना खा लेने के बाद डैड कहते हैं विंग तुम ऑफिस में आ जाओ, मुझे बात करनी है। जो स्टडी रूम नहीं होता घर के, तो उसकी मम्मा चली जाती है अपने रूम में सोने के लिए। फिर विंग ना उसके कमरे में आकर के खड़ा था, जहाँ पे उसके डैड ना फाइल्स वगैरह लेके चेक कर रहे थे। फाइल्स रखने के बाद डैड आते हुए कहते हैं एक बात बोलूं बेटा। तो विंग कहता है जी डैड कहिए। तो डैड कहते हैं तुम जब से आए ना हमारे घर में सिर्फ बरकत ही हुआ है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम हमारे फैमिली में आए, हमारे साथ रहे, तुमने वांग जी का ध्यान रखा, पढ़ाई लिखाई की, उसकी बेबी सिटिंग की, उसकी केयर की, उसको अच्छे से सब कुछ बताया सिखाया समझाया। हाँ मैं अब मानता हूँ कि वो बड़ा हो गया है, उसकी लाइफस्टाइल अलग है, क्या पता उसकी लाइफ में कोई लड़की हो या कोई लड़का हो जिसे वो लाइक करता हो। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस जिम्मेदारी से तुम्हें मैं आज़ाद कर दूँ, तुम भी अपनी दुनिया बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि आप इस घर से चले जाओ, आपको यहीं रहना है हमारे साथ जब तक हम जिंदा हैं, और वांग जी का ख्याल रखना है आपको। बट मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली बनाओ और वांग जी को भी अपनी लाइफ जीने दो। विंग के पैरों तले ना लग रहा था जैसे ज़मीन खिसक गई। वो कुछ भी नहीं बोलता और कह देता है जी डैड मैं ऐसा ही करूँगा। तो डैड कहते हैं तुम्हें बुरा लग रहा है कि वांग जी तुमसे दूर हो जाएगा, तो भाई अच्छा भाई ही है ना वो तुम्हारा, तो दूर कैसे हो सकता है। वो तुम दोनों एक ही घर में रहोगे, बस इतना फ़र्क है कि तुम्हारे पार्टनर्स आ जाएंगे, है ना विंग। तो विंग कह देता है जी डैड मैं समझ गया। तो फिर डैड ना उसको गले लगा लेते और कहते हैं थैंक यू बेटा मुझे और वांग जी को समझने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे और वांग जी को संभालने के लिए। कंपनी का भी काम तुम बहुत अच्छे से सीख रहे हो, सब कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपर लेवल पे पहुंचा दूंगा। तो विंग कहता नहीं डैड मैं बेसिक से ही सब कुछ सीखना चाहता हूँ धीरे धीरे करके, और अपने बलबूते पे मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, इतना बोल करके और वो गले लगे हुए था। तो उसके डैड कहते हैं मुझे तुम पे गर्व है बेटा, सच में तुम इतना ग्राउंडेड हो, मुझे समझ नहीं आता। मैं सोचता हूँ कि तुम हमारे बेटे बनकर क्यों नहीं पैदा हुए विंग। विंग कहता है डैड आपने भी तो मुझे जीवन दान दिया ना, अगर आप मुझे नहीं लाते आज आप बेबी सीटर के तौर पे ही सही और ये सभी चीज़ें नहीं देते तो मैं भी किसी गली में भीख मांग रहा होता। उसके डैड कहते हैं ऐसे ऐसी बातें नहीं करते, तुम हमारे लिए बहुत लकी हो विंग, इतना बोल करके और बेटे को फिर से गले लगाता है। फिर डैड कहते हैं चलो मेरी हेल्प करो। तो फिर विंग ना डैड के साथ मिल करके और कंपनी का जो काम था वो करने लगता है। वो कर लेने के बाद फिर विंग ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद और वो जो था ना अपना काम कर रहा होता है और वो वांग जी का वेट कर रहा होता है। ऑलमोस्ट ना 11:30 फिर से हो रहे थे। अब उसे यकीन था कि वांग जी आएगा ना तो वो उसके कमरे में आएगा। तो विंग क्या करता है कि बेड पे जाके सो जाता है जानबूझ करके कि वांग जी जब आएगा तो देखेगा कि वो सो रहा है तो फिर से उसे टच करेगा या उसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करेगा। तो विंग ना वो फील करना चाहता था क्योंकि अब उसे भी आदत लग गई थी वांग जी के टच की। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जब तक सभी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती तब तक दोनों की तरफ से ना आग बराबर की रहती है। तो विंग के साथ भी यही हो रहा था, बस फ़र्क इतना था कि वो कुछ बोलता नहीं था। तो वो सोया हुआ था। 11 से 12 बज गए, 12 से 12:30 हो गया, 12:30 से 1 बज गया और विंग ना बीच बीच में टाइम देख रहा, घड़ी देख रहा, सब कुछ देख रहा है, पर वांग जी उस दिन नहीं आया था। विंग
को लगा शायद कि वांग जी गुस्सा है, इसलिए वो छोड़ देता है। अगले दिन ना सुबह से ही ना वांग जी ना एकदम एटीट्यूड चेंज उसका। उसकी मम्मी ना फिर से ना 2-3 लड़कियों के ना पिक्चर्स रख देती हैं एंड देन कहता है विंग, इसमें से तुम चाहो तो किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो विंग कहता है मम्मा मुझे किसी के साथ ना ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना है। तो मिसेस लैन कहती है मम्मा नहीं बड़ी मम्मा। तो विंग कहता है आई एम सो सॉरी बड़ी मम्मा, पर मुझे अभी नहीं जाना, फिलहाल से 1 साल और रुक जाते हैं ना। तो बड़ी मम्मा कहती है पर मैंने बात कर ली है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। वांग जी को जो छाव उठा, फिर से वो वहाँ से गायब, मतलब उठता है कॉलेज चला जाता है बिना किसी को कुछ बोले, कुछ भी बोले, मतलब वो आया खाने के लिए, सुना भाग गया। अब विंग देखता है वांग जी को जाते हुए तो कहता है मैं अभी आया। इतना बोलकर वो जैसे ही बाहर आने को होता है वांग जी ना वहाँ से गायब हो चुका था। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि पहले तो ये खुद मेरे पास आया, सब कुछ किया, कन्फ्यूज भी करा, सब कुछ किया, फिर ये अब इस तरह से मुझसे रूडली बिहेव क्यों कर रहा है। तो वो कुछ भी नहीं बोलता, नोटिस करता है। 6-7 दिन ना ऐसे ही चल रहे थे नॉर्मली। विंग ना वांग जी को मनाने की कोशिश करता है या बात करने की कोशिश करता है या खाना खिलाने की या कुछ भी करने की कोशिश करता है। वांग जी ना उसे फुल अवॉइड कर रहा था। विंग को ना अंदर से ना घुटन सी हो रही थी, उसे एंजाइटी हो रही थी, उसका ना मतलब दिमागी संतुलन ना थोड़ा सा बिगड़ रहा था। तो उसके डैड कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं है, 10 बज रहे थे रात के, तो विंग तुम जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो, हम कल काम करेंगे बेटा। तो विंग कह देता है जी डैड। फिर वो स्टडी रूम से निकलता है, पहले तो अपने कमरे में आता है, दवाई लेता है, दवाई लेने के बाद क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था दैट्स वाई वो वेट करता है। 11 बज गया, वांग जी आज भी नहीं आए, टोटल 7 दिन हो चुके थे। विंग कहता है कि क्या वो अब मुझे लाइक नहीं करता, मैंने पहले ही कहा था कि ये अट्रैक्शन है, जब ख़त्म हो जाएगा तब क्या करोगे। अब उसने मेरी आदत लगा दी और अब खुद वो गायब हो रहा है, ऐसा कैसे चलेगा। तो ये सोच करके विंग वांग जी के रूम में आता है। अब जो वांग जी करता था सेम विंग करता है, अपने सारे क्लोथ्स रिमूव करता है, सब कुछ कर लेने के बाद वो उसके ऊपर आके बैठ गया हुआ था। अब जब वांग जी को फील होता है कि उसके ऊपर कुछ हैवी बैठा हुआ है, तो वांग जी आइज़ ओपन करते हुए कहता है गा आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी क्या कर रहा था कि उसने ना विंग क्या कर रहा था कि वांग जी के पैंट्स ओपन कर दिए हुए थे, उसके लिटिल लाइन्स को बाहर निकाला था और आपके अपने इनसाइड ना वो खुद लेने की ट्राई कर रहा था, जो कि थोड़ा सा हो रहा गड़बड़ हो रहा था, ठीक से जा नहीं रहा था अंदर, तो वो कोशिश कर रहा था। तो अचानक से वांग जी की नींद खुल गई, तो वो पूछता है उससे कि गा आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो विंग ना उसकी तरफ झुक जाता है, उसके बॉडी को टच कर रहा था, टी शर्ट उसने पहना हुआ है, पजामा भी उसने पहना हुआ है, बस उसने उसके लिटिल लेंस को ना बाहर निकाला हुआ था। तो वो वांग जी से कहता है क्या अब तुम्हें तुम्हें मेरे इनसाइड नहीं आना है, अब क्या तुम मुझे तो तुम मेरे साथ वो सभी चीज़ें नहीं करना चाहते हो वांग जी। तुमने कहा था कि तुम्हें अच्छा लगता है और तुम ये करना चाहते हो, तो तुमने कहा था कि तुम्हें तुम्हें ये पसंद है और तुम्हें बस मेरे साथ ही करना है। 7 दिन हो गए तो तुमने मुझे टच भी नहीं किया वांग जी। क्या तुम्हारा मन भर गया। तो तुम्हें तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई। हाँ, और वो क्रैकिंग वॉइस में बोल रहा है जैसे कि विंग ना रो रहा हो। वांग जी ना उठ जाता है, मतलब लेटे लेटे ही उठ जाता है, कहता है गा मुझे नहीं, आपको शायद कोई लड़की पसंद आ गई है, क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप मुझे बिलोंग करते हैं, आपको लाया गया था मेरे लिए, पर आपने क्या कहा मम्मा को, ठीक है कि हाँ मैं देख लूँगा। आप सीधे सीधे बोल सकते थे ना। हाँ, आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोले कि आपको लड़कियां नहीं पसंद है। आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट है। आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि आपको ये सभी चीज़ें नहीं करनी है। विंग कहता है ठीक है तुम बाद में मुझसे लड़ लेना ना, पर अभी मेरे साथ ये करो ना प्लीज़। मैं चाहता हूँ, पूरे 7 दिन हो गए हैं तो तुमने मुझे, और इतना बोल कर ना वो क्रैक कर रहा था पूरा। वांग जी जब देखता है कि विंग ना लिटरली रो रहा है, तो वांग जी विंग को फ्लिप ऑन करता है, अपने क्लोथ्स रिमूव करता है, उसके इनसाइड आते हुए गुस्से में, मतलब नॉर्मल कुछ नहीं, कुछ नॉर्मल नहीं, गुस्से में फिर से उसको हिट कर रहा है, उसको बाइट कर रहा है, पूरे बॉडी पे हिकीज बना डाला सब कुछ। अब विंग को ना इतना प्लीजर मिल रहा था, मतलब इस गुस्से में भी उसे सुकून मिल रहा था, न जाने कौन सा सुकून ढूंढ रहा था वो जो उसको मिल रहा था। वो सब ये कुछ हो जाने के बाद ना वांग जी ना फटक से उठ जाता है, तो विंग ना उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है क्या तुम मेरे ऊपर रह नहीं सकते, बस इतना ही हो गया। वांग जी कहता है आप बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे थे ना क्योंकि मैं इसे फिनिश करूं और ये करूं, मैंने कर दिया, अब आप जाके अपने कमरे में सो जाइए। विंग ना उठ के बैठ जाता है और सिसकते हुए कहता है वांग जी क्या तुम गगा से प्यार नहीं करते, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्या तुम्हारा हो गया ख़त्म। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा हूँ। वांग जी उसके पास आता है, उसके जबड़े को ऐसे ना दबा देता, कहता गौ अब मुझे ना गुस्सा दिला रहे हो,
ये बात आप बोल रहे हो? मैंने ही आपसे कहा था कि आप मेरे लिए हो, आपको मेरे लिए लाया गया है बेबी सिटिंग के लिए, तो आपको पूरी लाइफ मेरे लिए रहना था, ना कि किसी और के साथ डेट करने के लिए आपको मम्मा को हाँ बोलना था। आपने क्यों बोला हाँ? आपको मेरी याद नहीं आई? आपको ये याद नहीं आया कि मैं आपके लिए कितना ओवर पॉसेसिव हो रहा हूँ, मैं आपके लिए मरे जा रहा हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए, आपके यहाँ से खाना खाने के लिए, गोद में सर रख कर सोने के लिए। पर आपको नहीं, लड़कियों के साथ तो डेट पे जाने हैं ना, तो फिर आप जाओ ना। क्यों 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 मुझसे बात करना, क्यों ये सभी थिंग्स करना, आज के बाद नहीं करना है हमें। तो विंग कहता है वांग जी प्लीज़ प्लीज़, और इतना बोल कर ना उसको गले लगा रहा था, तो वांग जी ना हाथ छुड़ा के जाता है, तो विंग अब बैक से उसे हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़, वरना मैं मर जाऊँगा। वो वांग जी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मैं कल बड़ी माँ को मना कर दूंगा कि मुझे कोई लड़कियां नहीं चाहिए। वांग जी कहता है अब आप नहीं, मैं मम्मी को मना करूंगा और सभी चीज़ें एंड करूंगा, समझे ना, और आप कुछ नहीं करेंगे। इतना बोल करके वांग जी ना फिर से विंग को ना धक्का देता है बेड पे, एंड देन फिर से उसको साथ टॉर्चरेबल तरीके से वो सभी थिंग्स करना स्टार्ट कर देता है, पर विंग कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं। और जब सब कुछ 2-3 राउंड में नॉर्मल हो गया था, तो विंग ना उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है क्या तुमने गगो को माफ़ किया? हाँ बोलो मुझे। वांग जी कहता है माफ़ तो मैं आपको कल करूँगा, जब मम्मा हाँ कर देंगी, ये सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इतना बोल करके वो उसको पकड़ के सो जाता है। विंग ना सेलिंग की तरफ देख रहा होता है। अगले दिन वांग जी, विंग ना ऑफिस चला गया हुआ था और उसके मॉम डैड ना घर पे ही थे। उसकी मॉम ना लेट से जाने वाली थी और विंग को मीटिंग अरेंज करना था, मतलब ठीक करना था सभी चीज़ के लिए, तो वो पहले ही चला गया था मॉर्निंग में 7 बजे ही। तो उसके डैड कहते हैं कि हनी मुझे जाना है, तो तुम चलो जल्दी मेरे साथ बुटीक्स। तो वांग जी आते ही कहता है डैड मॉम मुझे आप दोनों से बात करनी है। तो डैड कहता है मुझे अब्रॉड निकलना है, मैं 1 मंथ बाद ही आऊँगा। तो वांग जी कहता है इट्स इम्पॉर्टेंट गाइस प्लीज़ बैठो। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और वांग जी बोल देता है कि आपने कहा था कि गगो को आप मेरे लिए लाए हो। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ हम तुम्हारे लिए लाए थे, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम हो गया, विंग ने कुछ किया है क्या, तो बोलो हमें। वांग जी कहता है मुझे उनसे शादी करनी है। इतना बोलना हुआ ही था तो उसकी मॉम शॉक्ड और कहती है वांग जी ये क्या बकवास कर रहे हो। उसके डैड ना सब कुछ सुन रहे थे चुपचाप। तो फिर वांग जी बोल देता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं उन्हें लाइक करता हूँ, और मैं कोई बच्चा भी नहीं हूँ कि मुझे नहीं पता कि लाइक्स क्या होता है और अट्रैक्शन क्या होता है। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ, जो कुछ भी हो जाए मैं उन्हें छोड़ के किसी और से शादी नहीं करूँगा। तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हें लड़की से शादी करनी चाहिए ताकि हमारी फैमिली को हायर मिले, तुम जानते हो ना। तो वांग जी कह देता है जिस तरह से आपने विंग गोगो को अडॉप्ट करने के बारे में सोचा था, हम भी किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे अपने फैमिली हायर्स बढ़ाने के लिए, पर मुझे रहना है तो उन्हीं के साथ रहना है, दैट्स इट। आपको माननी पड़ेगी, आपने मेरी हर बात सुनी है, सब कुछ कहा है आपने, जो कहा है मैंने वो किया है, आपकी मैंने बात मानी है डैड, आप समझ रहे हो ना। उसके डैड कहते हैं पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम विंग को लेकर के ओवर पॉजेसिव हो रहे हो वांग जी, तभी मुझे समझ में आ गया था। तो ये सब कब से चल रहा है? अब वांग जी ना फुल ऑन झूठ बोल देता है, वो थोड़ी बोले है कि वो 14 साल से लाइक कर रहा है, भाई वो माइनर था, पप्पा जी तो कान के नीचे बजाएंगे उसके, हैं बच्चे बच्चे थे ना। तो वो झूठ बोलते हुए कह देता है कि पिछले साल से जब से गगा ने उन्हें प्रॉम नाइट से घर वापस लाया है तब से। तो वो झूठ बोल देता है फुल ऑन, एंड देन बोल देता है उतना कि वो प्रॉम नाइट के बाद से ना वो गगा को लाइक करने लगा, क्योंकि गगा उसके साथ फर्स्ट टाइम वो उसी टाइम उसके साथ इन्वॉल्व हुआ था ना, जब वो तो वो उसी टाइम का बात बताता है जब वो प्रॉम नाइट पे उसके साथ वो इन्वॉल्व हुआ था। तो उसके डैड बोलते ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती है हनी कि आप क्या बोल रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं हनी तुम्हें पता है ना, विंग को हमने अडॉप्ट नहीं किया था, विंग को हम लाए थे वांग जी की बेबी सिटिंग के लिए, क्योंकि हम उसे अडॉप्ट करने जाने ही वाले थे, पर अच्छा हुआ जो हमने उसे अडॉप्ट नहीं किया, वरना आज हमारा बेटा अकेले रह जाता। वैसे अच्छा है ना, दोनों बेटे हमारे घर में रहेंगे, हमारे जाने के बाद हमारी कंपनी ग्रो करेंगे, घर का ख्याल रखेंगे, हम दोनों का ख्याल रखेंगे। अगर कोई बाहर से कोई पर्सन आता भी है, क्या पता कैसा हो नहीं हो, है ना। उसकी मम्मा पहले सोचती है देन कहती है लोग क्या कहेंगे। तो उसके डैड कहते हैं सबके सामने में विंग ने मुझे बस डैड बोला है, तुम्हें नहीं। पहली बात, दूसरी बात ये कि सबको पता है कि विंग को हम अनाथ आश्रम से लेकर आए हैं, तो और ऊपर से विंग के बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता भी नहीं है। सबको बस इतना पता है कि उसके टेक केयर करने के लिए हमने विंग को यहाँ पे हायर करके रखा हुआ है बचपन से ही, सब इतना ही जानते हैं ना, तो शादी कर देंगे तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। हाँ उसकी मम्मा कहती है बट जो भी हो। फिर कहती है वांग जी क्या तुम सच में ये चाहते हो बेटा। वांग जी कहता मम्मा
ये मेरा आखिरी फैसला है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड चला जाऊँगा और मैं कभी रिटर्न चाइना नहीं आऊँगा, और साथ में मैं गग्गो को भी लेके चला जाऊँगा। इतना बोल करके वांग जी उठ के जाने लगता है तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है हनी, हम रेडी हैं। इतना बोलना हुआ था तो वांग जी आके गले लग जाता है, कहता है मम्मा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मम्मा, मुझे लगा नहीं था कि आप इतना जल्दी मान जाओगे। और वो गले लगा हुआ था तो उसके पापा कहते हैं अभी भी तुम्हारे कॉलेज ख़त्म होने में 1 साल टाइम है, कॉलेज ख़त्म करो, इंटर्न की तैयारी करो, जब तुम्हें कंपनी वापस संभालने लायक तुम हो जाओगे तब जा कर के मैं तुम दोनों के ना ये शादी कर दूंगा। तो वांग जी कहता है पर हम दोनों इंगेजमेंट करना चाहते हैं। तो उसके पापा कह देते कि ठीक है, मैंने पूरा ना प्रोसीजर पूरा करवाता हूँ, जहाँ पे तब तक तुम लोग पेपर पे शादी करके इस घर में लीगली हस्बैंड के तौर पे रह सकते हो। जब सब कुछ हो जाएगा और तुम उस लायक बन जाओगे तो फिर तुम्हें हम पूरी दुनिया के सामने में रिवील कर देंगे, ठीक है ना। तो वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो वेट कर रहा था विंग के बेसब्री से घर आने का। वो लोग चले जाते हैं और वांग जी ना विंग के कमरे को सजाता है और 2 रिंग भी ला के रखता है। और उसके बाद वो वेट कर रहा था शाम के टाइम पे, जब वांग जी थका हारा आता है तो वो अपने कमरे में आता है। कमरे की लाइट्स ऑफ देख करके विंग ना जैसे ऑन करने वाला होता है कि वांग जी ऑन कर देता है। कमरे की हालत देखने के बाद जो हमारा विंग था वो कहता है वांग जी ये सभी थिंग्स क्या है। वांग जी ना ऐसे वो ऐसे नचा के फोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो करता है। देन कहता है गा मुझे आपको ना गुड न्यूज़ देनी है। तो विंग कहता है हाँ कौन सी गुड न्यूज़। फिर वो बैग को ना सोफे पे रखता है और उसके पास आता है। वांग जी उसको गले आके लग जाता है और कहता है पहले इधर आओ, ये देखो ये दोनों कैसी है। तो विंग कह देता है अच्छी है पर ये सब क्या है। हाँ तो वांग जी कहता है गगा आपको पता नहीं है। गगा गगा आई एम सो एक्साइटेड गगा। तो विंग कहता है वांग जी पहेलियाँ बुझाना बंद करो, तुम मुझे डरा रहे हो। तो वांग जी कहता है आई एम सॉरी, एक्चुअली में मॉम एंड डैड मान गए हैं। तो विंग कहता है किस बात के लिए मान गए हैं वांग जी। वांग जी कहता है हम दोनों की शादी के लिए गगा। और वो रिंग उठाकर लाता है, कहता है ये दोनों रिंग कैसी है, मैं चूज करके लाया, आपको पसंद है। हाँ वांग जी ना एक बोल सकते हैं कि स्मेक वाले स्माइल के साथ में विंग को देख रहा होता है। एंड देन कहता है वांग जी सच में बड़ी माँ और डैड मान गए हैं शादी के लिए, क्या हम दोनों सच में साथ में रहने वाले, मतलब कि तुम मेरे हो जाओगे, मतलब कि मैं। तो वांग जी कहता है यस गगा हम दोनों ना साथ में एक साथ रहने वाले हैं और हमें कोई अलग नहीं करेगा गगा। डैड ने कहा है कि वो हमें पेपर पे मैरिज करवा देंगे, बाद में वो रिवील कर देंगे और हम साथ में रहने वाले हैं। विंग ना वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी कहता है आई लव यू गगा, आई लव यू सो मच, आई लव यू। तो विंग भी कह देता है आई लव यू बाबा, मुझे लगा नहीं था कि ये सभी चीज़ें इतनी आसानी से हो जाएंगी। तो वांग जी कहता है क्या मतलब। विंग कहता है अरे वो छोड़ो, रिंग एक्सचेंज करते हैं। इतना बोल करके विंग ना हाथ लेता है वांग जी का, रिंग निकाल कर उसे पहना देता है। फिर वांग जी भी उसे पहना देता है। फिर वांग जी विंग को लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करता है। देन फिर वो दोनों गले लगे हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं विंग को मिरर में एक ईविल स्मिक कर रहा होता है और वो विंग ना वांग जी को शोल्डर्स को ऐसे रब कर रहा होता है। फिर वो वांग जी से कहता है मुझे बेड पे लेके चलो वांग जी। तो वांग जी ना धीरे धीरे करके ना विंग को ना किस करते करते बेड पे लाके पटक देता है। और फिर विंग कहता है अभी ये सभी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं थक गया हूँ, क्या मैं तुम्हें हक करके थोड़ा देर सो सकता हूँ। वांग जी हाँ बोल देता है और विंग ना उसके ऊपर लेटा हुआ था और वांग जी ना वो बहुत हैप्पी था और वो अपने और विंग के ना फिंग के रिंगर के पिक्चर्स निकाल करके आईजी पे पोस्ट करने में बिजी था। और यहाँ पे हम विंग का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। विंग ना अभी भी वांग जी को पकड़े हुए एक ईविल स्मिक कर रहा था और अपने मन में कहता है फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ वांग जी। और यहाँ से कुछ फ्लैशबैक विंग देखता है। जब विंग ना देखता है कि जो हमारा वांग जी है 5 साल का था तो गोलू मोली चबी टाइप्स का बेबी था, उसके गाल ना उसके बड़े सॉफ्ट थे, जिसे देख करके ना विंग को ना हमेशा उसे दांत काटने का मन करता था। और घर में कोई होता भी नहीं था। वो बचपन से ही ना विंग को ना वांग जी के बॉडी के साथ खेलना, उसे टच करना बहुत पसंद था। वो जब भी वांग जी को गोद में लेता उसकी पूरे बॉडी को छूता, इवन उसके छोटे से नूनू को भी, तो वो पूरा ना उसको टच करता एकदम। जब 10 साल का हुआ तब भी वांग जी ऐसा ही कर रहा था, उसको साथ में लेके सोता तो रात को सोते वक्त ना उसके पूरे बॉडी को टच करता, सब कुछ करता। जब पहली बार विंग ना वांग जी को देखता है बच्चों सब के साथ खेलते हुए तो विंग को इतना तेज गुस्सा आया था वांग जी के लिए
कि जब मैं इसके लिए लाया गया हूँ, जब ये मेरा है, मुझे सब कुछ करना है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे साथ खेलेगा। यहाँ पे वांग जी ही विंग के लिए ओवर पॉसेसिव नहीं था, विंग भी वांग जी को लेकर के डबल ओवर पॉसेसिव था। वो उसको खींचकर घर ला करके उसको रब करके इसलिए नहला रहा था ताकि जो बच्चे के हाथ इसके ऊपर पड़े थे ना, वो धुल जाए। और जब फर्स्ट टाइम विंग उसको जब वो देखता है ना, तो वो अपने फ़ोन में गलती से उसने एक पोर्न साइट को ओपन कर दिया था, जहाँ पे वो गर्ल्स एंड बॉयज़ के नहीं, 2 बॉयज़ को एक साथ इंटीमेट होते हुए जब वो देखता है ना, तो कहता है ओह! और उसने सर्च किया था क्योंकि विंग बड़ा था ना वांग जी से, तो होता है ना यार, जानने की इच्छा होती कि मतलब ये सभी थिंग्स कैसे होते। वो देखने के बाद उसका दिमाग ख़राब हुआ था और वो फर्स्ट टाइम 14 साल की उम्र में वांग जी को टच किया था। इतना ही नहीं, वो फर्स्ट टाइम नहीं था विंग का। वो जब टच करके, किस करके वापस अपने रूम में आके लेट गया था और अपने आप को गिल्ट फ़ील करा रहा था, लेकिन हर दूसरे या तीसरे दिन जा कर के विंग उसके पूरे बॉडी को टच करता था। उसके लोअर पार्ट्स के अंदर हाथ डाल करके उसको टच करता था, उसे एक्साइटेड करके छोड़ देता था और हमेशा वांग जी को लगता था कि कोई वो एक वेट ड्रीम देख रहा है। जब वांग जी को धीरे-धीरे ये एहसास होने लगा कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, और इतना ही नहीं, जब वांग जी बीइंग को देखता था तो उसकी बॉडी ना रिएक्ट करने लगती थी और वांग जी को ये पता नहीं चलता था, लेकिन जो विंग था वो जानबूझ करके ऐसे करता था। कभी उसके साथ सामने सटलेस आ जाना या ऐसे ही उस सटलेस की हालत में वांग जी को गले लगाना, और जब वांग जी विंग को बैक से हग करता था तो वांग जी हमेशा उसके टमी के राउंड एक हाथ रखता था, और विंग क्या करता था कि उस हाथ को ना अपनी लिटिल बेबी के ऊपर रखवा देता था, और जो हमारा वांग जी था उसे शोल्डर पे बाइट करता था और विंग एक डीप आहें भरता था क्योंकि उसे ये अच्छा लगता था, उसे सुकून मिल रहा था। वो चाहता था कि वांग जी उसके सामने मिस्ड अप हो। और जब फर्स्ट टाइम वांग जी ने खुद ये सभी थिंग्स किया था, विंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी ऐसा कभी कोई कदम उठा सकता था। उसके लिए वो दिन एक विक्ट्री कार्ड था। जब वांग जी पहली बार विंग के साथ ये सभी थिंग्स करके गया था, और विंग चुपचाप इसलिए लेटा हुआ था क्योंकि आधे घंटे तक तो सच में विंग को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। पर जब वो फुल्ली अराउज्ड हो गया और अपनी आईज़ ओपन करा, जब उसने वांग जी को ये सारी हरकतें करते हुए देखा, वो अपने पूरे बॉडी को ढीला छोड़ करके रिलैक्स हो गया था और वो वांग जी को करने दे रहा था। वो सभी चुप करके वो जब चला जाता है तो वो करवट होकर के अपने हैंड से अपने आप को सैटिस्फाइड करता है और एक स्मिक करते हुए कहता है, तो फाइनली इतनों दिनों की मेहनत मेरी रंग लाई वांग जी। और इतना बोल करके वो सो जाता है। अब जब रात को, रोज़ रात को वांग जी विंग के साथ ये सभी चीज़ें करता, तो विंग ना एकदम आराम पोस्चर में इसलिए सोया रहता था क्योंकि वो ऑन डिमांड था उसकी बॉडी की। वो खुद चाहता था कि वांग जी ये सभी थिंग्स रोज़ उसके साथ करे। और जब पहली बार ऑफिस से आने के बाद वांग जी ने विंग के साथ ये सभी थिंग्स किया था, वो सभी चीज़ें कर रहा था, वो बेग कर रहा था कि मत करो मत करो मत करो, क्योंकि यहाँ पे उसने रिवर्स गियर का यूज़ किया था, रिवर्स थिंकिंग। कभी मैं एक मोटिवेशनल बनाऊंगी वीडियो, उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को रिवर्स थिंकिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वांग जी के साथ ना विंग ना एक रिवर्स थिंकिंग का गेम खेला था, जहाँ पे वो व्यक्त तो कर रहा था पर वो अंदर से ऑन डिमांड था कि वांग जी उसके साथ ये सभी थिंग्स करे और उसे फुल सेटिस्फाइड करे, अंदर से लेकर बाहर तक उसे तोड़ डाले। और वांग जी ने भी एक तो वो चिप्स, वाइब्रेटर और अपने आप को तीनों को दिया था और विंग फुल्ली सेटिस्फाइड हुआ भी था। और दूसरी बात, जब 7 दिनों के लिए सब कुछ चीज़ें मेस्ड अप होने लगी थी तो विंग को लगा कि कहीं वांग जी हाथ से न चला जाए। यहाँ पे विंग के दिमाग में ये नहीं था कि ये प्रॉपर्टी चली जाएगी, ये दौलत चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके दिमाग में बस इतना था कि वांग जी उसका है, वो वांग जी का है, दैट्स इट। उसे ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना कंपनी चाहिए, ना मम्मा डैडा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ वांग जी ही चाहिए। तो वो डर गया था और इसीलिए विंग खुद को सॉल्व करने के लिए वांग जी के पास आ गया था और ये सभी थिंग्स हुआ था। एंड देन फाइनली आज विंग और वांग जी ने एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करके और एक दूसरे को वो फाइनली हो चुके थे। और विंग ये सभी चीज़ें सोचते हुए वांग जी को देखता है और एक स्मिक के साथ में स्माइल करते हुए कहता है, तुम हैप्पी हो वांग जी? वांग जी पोस्ट कर चुका था आईजी पे और कहता है, यस गगा, मैं हैप्पी क्यों नहीं रहूँगा। फाइनली हम दोनों साथ में इस घर में रहने वाले हैं, मम्मी पापा की ख्याल रखने वाले हैं, कंपनी ग्रो करने वाले हैं, आपके सपने को पूरा करना है और मुझे भी अपने सपनों को पूरा जो करना है आपके साथ, है ना। तो वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है इतना बोल करके उसके पूरे फेस पे छोटे छोटे पिक किस करता है एंड देन कहता है अब सो जाओ। तो वो कहता है खाना नहीं खाना, तो विंग कहता है मैं तो भूल ही गया।
ठीक है तो फिर मैं फ्रेश होने जाता हूँ। फिर इतना बोलकर वो वॉशरूम जाता है और वांग जी भी पीछे से भाग के आ जाता है, कहता गा अब जब हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हो ही गए हैं तो साथ में नहाते हैं ना। विंग कुछ नहीं बोलता, चुपचाप से उसकी सारी बात सुनता है, देन साथ में नहाने लगते हैं। तो वांग जी कहता गगा आप इतना कम क्यों बोलते हो? तो विंग कहता है क्योंकि वांग जी ज़्यादा बोलता है इसलिए विंग कम बोलता है। फिर वो दोनों नहा के नीचे आते हैं तो डैड और मम्मा उसके सामने में पेपर रख देती हैं, देन कहती है ये तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट है, साइन कर दो। वांग जी के जो भाई साहब ख्वाब थे लगभग पूरे होने वाले थे। तो वांग जी साइन कर देता है और वो विंग को पेन देते हुए कहता है गगा साइन कीजिए। तो विंग कहता है बड़ी माँ आप तो बड़ी मॉम कहती हैं, आई मीन की वांग जी की मॉम कहती है मैंने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया है विंग, तुम्हें मैं लेके आई थी वांग जी की बेबी सिटिंग के लिए, इसलिए अगर वांग जी चाहता है वो तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे बस अपनी बेटी की खुशियों की परवाह है और कुछ भी नहीं। और वैसे भी बचपन से तुम ही उसे संभालते आए हो तो आगे भी तुम ही संभालो, ये तो मेरे से संभालने से रहा। और इतना बोलकर हंस देती है और कहती साइन करो बेटा। फिर विंग भी साइन कर देता है जैसे मानो कि उसे कोई ना डायमंड मिल गया हो, और वो साइन करते हुए वापस से एक इविल स्माइल कर रहा होता है। फिर वो वांग जी ना एक्साइटमेंट में दिखाता है मम्मा मम्मा देखो हमने रिंग एक्सचेंज कर लिया। उसकी मम्मा कहती अरे कोई ना पर मैं कुछ लाई हूँ। इतना बोलकर वो बॉक्स ओपन करती है जहाँ पे 2 पेंडेंट था और कहती है पहना दो एक दूसरे को। फिर विंग वांग जी को पहनाता है, वांग जी विंग को पहनाता है। उसके बाद वो कहते हैं थैंक यू, और दोनों के गले लगते हैं। विंग डैड के गले लगता है, वांग जी मम्मा के गले लगते हुए कहता है थैंक यू मम्मा। तो डैड कहते हैं थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम दुनिया वालों के सामने में रिवील करेंगे। और हाँ विंग तुम्हें अब कंपनी में मैंने पोस्ट ऊंचा कर दिया, तुम्हें मैंने HR टीम डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया है, वहाँ से तुम अपनी जर्नी के स्टार्ट कर सकते हो बेटा। और वांग जी तुम्हारा 1 साल का और पढ़ाई है और मैं चाहता हूँ कि वो ख़त्म करने के बाद तुम 1 साल और बिजनेस स्टडी की कोर्स करो ताकि मैं तुम्हें CEO को पोस्ट दे सकूँ। वांग जी कह देता है कि गगा जब तक मेरे साथ हैं मैं दुनिया का हर एक इम्पॉसिबल काम कर सकता हूँ क्योंकि गगा मुझे सिखाएंगे डैड। इतना बोल करके वो लोग हंसी खुशी खाना स्टार्ट कर देते हैं। खाने के बाद वांग जी विंग को कहता है कि चलिए गगा हम घर में चलते। तो विंग कहता है और इतना बोल करके वांग जी विंग के पीठ पे चढ़ जाता है और विंग उसको पकड़े हुए था, पकड़े लेके जा रहा था और एक स्मिक कर रहा था और कहता है प्लान सक्सेसफुल। और इतना बोल करके और वो वांग जी को देखता है, देन कहता है तुम खुश तो हो ना वांग जी? वांग जी कहता है मैं खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा प्लान ना सक्सेसफुल हो गया है, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया है। विंग स्मिक के साथ में कहता है ऐसा ही कुछ। और इतना बोल करके और उसके लिप्स को कैप्चर करके वो अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।